नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका ग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं वीर शुक्ला आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सीटेट स्पेशल पर्यावरण ईवीएस सीटेट की क्लासेस, पर्यावरण का पूरा निचोड़। कौन से क्लास का? क्लास थर्ड का, क्लास फोर्थ का, क्लास फिफ्थ का, एक साथ एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ लेके आया हूँ। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ लेके आया हूँ सीटेट स्पेशल के लिए पर्यावरण की क्लास। कुछ लोग इसे 1% देखेंगे, 2% देखेंगे, 3% देखेंगे, कुछ लोग 100% तक देखेंगे। ठीक है, जो ये क्लास कंप्लीट कर लेगा सीटेट में, ईवीएस में, पर्यावरण में पूरे मार्क्स आएंगे। कुछ छोड़ा नहीं हूँ, पूरा एनसीईआरटी का क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ का पूरा निचोड़ लेके आया हूँ एक साथ। मैंने ये क्लासेस 3 क्लासेस में भी ली है। क्लास थर्ड का अलग क्लासेस भी लिया है इसी चैनल पे, क्लास फोर्थ का अलग लिया है, क्लास फिफ्थ का। लेकिन मैं सोचा कि एक साथ, जैसे कुछ लोगों को क्लास थर्ड का मिल गया है, ढूंढ नहीं पाए, क्लास फोर्थ का नहीं ढूंढ पाए, क्लास फिफ्थ का नहीं ढूंढ पाए, या फोर्थ का ढूंढे हो, थर्ड फिफ्थ छूट गया हो, तो इसलिए तीनों को मिलाकर एक क्लास में प्रोवाइड किया हूँ। ठीक है, वैसे मैं ये इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, जो थर्ड का अलग होगा, फोर्थ का अलग होगा, फिफ्थ का अलग, लेकिन एक साथ अभी क्लासेस ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ की एक साथ चलेंगी ये क्लासेस। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए और आप सीटेट में, ईवीएस में अच्छे मार्क्स गेन करिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सीटेट स्पेशल के लिए ये चीज़ें। ठीक है, एक ही वीडियो में क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईवीएस का संपूर्ण चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं चैप्टर वाइज, जैसे क्लास थर्ड का फर्स्ट चैप्टर क्या है, चाहे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसे ही। तो अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगर आप सीडीपी, कुछ मैथ्स, हिंदी, हिंदी की संपूर्ण क्लासेस एक ही क्लासेस में हिंदी कंप्लीट, और ईवीएस हो ही गया, समझ लीजिए आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो हिंदी इसी ही प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे बिना देरी किए हुए। क्लास थर्ड चैप्टर पहला क्या है? डाल डाल पर ताल ताल पर। क्या? डाल डाल पर ताल ताल पर। अब क्या है देख लिए, जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों जैसे कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लास फर्स्ट में डाल डाल पर ताल ताल पर पहले चैप्टर का नाम है क्लास थर्ड के। आगे बढ़ते हैं। जो कक्षा एक के बच्चे होते हैं, कीड़े मकोड़े, सांप, छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो वर्गीकरण नहीं कर सकते। जानवरों में चलने का ढंग अलग अलग होता है, कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं तो कुछ उड़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ पैरों का सहारा लेते हैं, कुछ पंखों का सहारा लेते हैं। ठीक है, कुछ पंखों का तो कुछ तो पूंछ का भी सहारा लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में, तो कुछ जमीन पर रहते हैं, कुछ उसके नीचे, कुछ हमारे घरों में भी रहते हैं। ठीक है, जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग क्या होते हैं, समूह बनाने से वर्गीकरण की शुरुआत होती है। जब अलग अलग तरह के जानवर देखते हैं, कीड़े मकोड़े देखते हैं, तो बच्चे उनका वर्गीकरण करना सीखते हैं। जिक्सा, जिक्सा आप जानते हैं, अभी जिक्सा बता रहे हैं क्या होता है। जिक्सा एक प्रकार का चित्र होता है। क्या होता है? जिक्सा एक ऐसे चित्र के टुकड़े होते हैं, उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जिक्सा एक प्रकार की पहेली होती है। ठीक है, प्रश्न आ जाता है सीटेट में। क्रम में लगाना बच्चों के उनके अनुभव पर निर्भर करता है, जैसे चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। ठीक है, अब जिक्सा हम बता रहे हैं कौन सा होता है। देखिए, जिक्सा पजल एक प्रकार का क्या है, ये जिक्सा पजल है, यही जिक्सा है। ठीक है, इनको आपस में मिलाना होता है, इनके अलग अलग टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग टुकड़े होते हैं, उनको एक उसमें मिलाना होता है। ये जिक्सा पहेली होती है एक प्रकार की। ठीक है, ये चीज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 क्लास थर्ड का चैप्टर 2 क्या है? पौधों की परी। पौधों की परी में क्या है देखते हैं। अब इम्पॉर्टेंट सीटेट में ये प्रश्न आया हुआ है कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर के रहने वाले। इंदौर की कौन सी जगह पे? मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, ये क्या करते थे? सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। ठीक है, सीटेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेड़ पौधों की जानकारी बच्चों को अपने बड़ों से अथवा किसान या माली से मिल सकती है। ठीक है, अगर आप लोगों को स्लो हम पढ़ा रहे हैं तो आप डबल की स्पीड में करके पूरा देख लीजिए। ठीक है, ये चीज़।
इंदौर मध्य प्रदेश के मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। ठीक है, ये आ जाता है कि कौन से ऐसे कलाकार थे, क्या नाम था उनका, कि जो पौधों से चित्र बनाते थे, कहाँ के रहने वाले थे। चैप्टर 3 पानी रे पानी। भेदभाव जैसे विषयों पर बच्चों में चर्चा करने पर उनमें संवेदनशीलता बढ़ती है। जैसे होता है ना भेदभाव करना, लड़के लड़कियों में फर्क है, ये सब, तो इस पर चर्चा करना चाहिए। चैप्टर 4 क्या है, हमारा पहला स्कूल। बच्चों का पहला स्कूल क्या होता है, पहला स्कूल क्या होता है, पहला स्कूल परिवार होता है। ठीक है, बच्चे अपने परिवार से ही सबसे पहले क्या करते हैं, सीखना, सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं, कहाँ, अपने परिवार से। ठीक है, आगे चैप्टर 5 क्या है, छोटू का घर। छोटू का घर देखते हैं, मकान कब घर बन जाता है, इससे कक्षा में चर्चा करने से बच्चों के क्या होता है, मकान और घर के अंतर को समझ सकते हैं। मकान क्या होता है, मकान ईंट और पत्थरों का बनता है, लेकिन घर क्या होता है, घर में जो लोग रहते हैं, माता पिता और बच्चे रहते हैं, दादा दादी, वो घर होता है। ठीक है, बच्चे से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की जरूरत होती है। यह बात ध्यान में रखते हुए क्या करना होता है, बच्चों से कमरों की बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग करते हैं। क्या होता है, बच्चों से जो भी बात करना चाहिए संवेदनशीलता से करना चाहिए। बच्चों से घर सजाने की प्रक्रिया या बातचीत करने पर उनमें स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्यौहार मनाने के महत्व को भरा जा सकता है। ठीक है, अलग अलग त्यौहार अलग अलग तरीके से। चैप्टर 6 खाना अपना अपना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें, है हांगकांग में क्या करते हैं, हांगकांग में लोग सांप से बना पकवान लिंगहुफेन खाते हैं। ठीक है, कश्मीर में लोग किससे, सरसों के तेल में, क्या सरसों के तेल में बनी क्या खाते हैं, मछली खाते हैं। कहाँ पे, कश्मीर में खाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, केरल में लोग क्या करते हैं, केरल में दो चीजें लगती हैं, नारियल और टेपियोका। ठीक है, जिसको हम कसावा कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कसावा कहते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर सीटेट में आया था। आगे बढ़ते हैं, गोवा में क्या करते हैं, गोवा में क्या करते हैं, गोवा में नारियल के तेल में बनी मछली खाते हैं। ठीक है, कहाँ पे, गोवा में। ठीक है, यहाँ। अब केरल में लोग क्या करते हैं, नारियल में डली हुई किसी भी करी के साथ क्या करते हैं, उबला हुआ टेपियोका खाते हैं। ठीक है, अगर हमारी क्लासेस स्लो लग रही है तो आप डबल की स्पीड पे कर लीजिए। ठीक है, ये चीज। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 7 क्या है, बिन बोले बात। अब देखिए, स्कूल में क्या होते हैं, स्कूल में सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलना चाहिए। जो बच्चे बोल सिंग नहीं सकते, स्कूल में उन्हें इशारों के माध्यम से सिखाया जाता है। ठीक है, नाच के इशारों को, चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, क्या, मुद्राएं कहते हैं, चेहरे का हाव भाव। ठीक है, इशारे में बात करना, ये एक प्रकार की मुद्राएं होती है। ठीक है, जैसे डांस में भी एक अलग प्रकार की मुद्राएं होती है, उसमें भी चेहरे का हाव भाव चाहिए होता है। चैप्टर 8 क्या है, पंख फैलाते उड़ते जाए। अब देखिए, हमारा राष्ट्रीय पक्षी ये लोग सब जानते होंगे कि मोर है। मैना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये ग्रीन में है। मैना झटके से क्या करती है, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे, झटके से। ठीक है, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, पीछे तक। प्रश्न आ जाता है कि पीछे तक कौन घुमाता है अपनी गर्दन, कौन, उल्लू। लेकिन झटके से कौन घुमाता है, मैना। ठीक है, दोनों में अंतर, डिफरेंस देख लीजिएगा। ठीक है, पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों का डिजाइन के होते हैं। कुछ पंख उड़ने में मदद करते हैं, कुछ उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। ठीक है, चैप्टर 9 बादल आए बारिश लाए। ठीक है, चैप्टर 9 क्या है, पेड़ पौधों को ज्यादातर पानी बारिश से मिलता है, बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, तो चैप्टर 10 ले आए। ठीक है, पकाएक है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज को, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। भोजन पकाने के तरीके क्या है, भूनकर, आप उबाल कर भी कर सकते हैं। ठीक है, तलकर भी कर सकते हैं और सेक कर। 4 प्रकार के भोजन पकाने के 4 तरीके, भूनकर, उबालकर, तलकर और सेक कर। ठीक है, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि, अगर आपसे पूछ लेता है सर्वोत्तम विधि, तो भाप में पकाना होता है। ठीक है, ये आ जाता है। भोजन पकाने में एक ढंग भूनने का क्या है, भूनने का विकसित रूप सेकना होता है। ठीक है, भोजन पकाने का, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, या बार बार इसको 2-3 बार देख लेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा। चैप्टर 11 क्या है, यहाँ से वहाँ। बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों में या फिल्मों में देखा होगा, या सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। चैप्टर 11 में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो हम इसलिए इतना ही किए जो जरूरी हमें लगा। चैप्टर 12 में काम अपने अपने। ठीक है, अब काम अपने अपने में देख लेते हैं। पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और
समझने का मौका दिया जाए तो उनमें क्या होता है, चित्र अवलोकन का कौशल कैसे विकसित होता है। ऐसे आ जाएगा, ईवीएस में आ जाएगा, पेडागोजी में, कि चित्रावलोकन का कौशल कैसे विकसित होगा। तो पढ़ने से यदि बच्चों का ध्यान से चित्र देखने और समझने जितना ज़्यादा दोगे उतना ही चित्रावलोकन का कौशल विकसित होगा। बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है, कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, ठीक है, सारे काम महत्वपूर्ण होते हैं। आगे, यदि बच्चों के द्वारा बताए गए कामों में क्या हो, लिंग विषमता। लिंग विषमता क्या होता है, लिंग विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर कक्षा में चर्चा करना अच्छा होता है। लिंग विषमता होता है जैसे ये काम लड़की कर सकती है, ये काम लड़का कर सकता है, ठीक है, तो दोनों लोग ये काम कर सकते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो इस पर इन्वायरमेंट पर गलत प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर आ जाते हैं 13, छू कर देखें, ठीक है। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका होता है, क्या होता है, ब्रेल होता है। ब्रेल एक प्रकार की क्या होती है, लिप होती है, ब्रेल, ठीक है। ब्रेल क्या कैसा होता है, एक मोटे कागज पर, एक मोटा कागज पर नुकीले औजारों से बिंदु बनाकर, कितने बिंदु बनाकर, 6 बिंदुओं पर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे 6 बिंदुओं पर ऐसे 4 हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम 5 भी बना सकते हैं, इसको हम 8 भी बना सकते हैं, इसको हम 7 भी बना सकते हैं, इसको हम 6 भी बना सकते हैं, तो मतलब 6 बिंदुओं पर अभी बता रहे हैं कैसे। देखिए, ब्रेल कागज पर हाथ रखकर पढ़ा जाता है क्योंकि मोटे कागज होता है, ठीक है, और उस पर छेद बना लिखकर लिखा जाता है, तो इसलिए पढ़ा जाता है, छूकर पढ़ सकते हैं। लुइस ब्रेल, ठीक है, लुइस ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस देश का, जिसने ब्रेल लिपि की खोज की। तो ब्रेल लिपि की खोज किसने की, लुइस ब्रेल ने की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, किस लिप में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, इस लिप में मोटे कागज के उभरे हुए बिंदु बने होते हैं जो पूरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। अब देखिए, ये लिप कितने बिंदुओं पर आधारित है, ये लिप 6 बिंदुओं पर, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कंप्यूटर पर भी अब इस लिप को पढ़ा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ब्रेल लिप को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, इसलिए बच्चों को ब्रेल लिप भी दिखाना जरूरी होता है। जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा होता है। ये ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को, कितने, 4 जनवरी को, और कितने बिंदुओं पर आधारित होता है, 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, ठीक है। रहने दो, नहीं अभी नहीं, ठीक है, ये चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 14, कहाँ से आया किसने पकाया, ठीक है, कहाँ से आया किसने पकाया। रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की, क्या होता है, जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, ठीक है, यही होता है लिंग विषमता। अभी हमने अब पीछे बताया है, ठीक है। चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि बच्चों उन पर सवाल तो कर सकें और किसी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। अगर बात करें लड़का और लड़की के बारे में तो ऐसे बात करें कि उन पर सवाल वो न पहुंचे। आओ बनाए बर्तन, चैप्टर 15 है, ठीक है। मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, आग में पकाते हैं। कहाँ पे, आग में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चैप्टर के कितना आगे, चैप्टर 16, खेल खेल में, चैप्टर 16 खेल खेल में स्थानीय खेल जैसे स्टापू, पिट्ठू, अस्टा, चिंगा आदि इनमें इस्तेमाल की गई जैसे चीज़ें, ठिप्पी आदि स्थानीय नाम पर बातचीत की जा सकती है, ठीक है। इतना ही जानिए, अभी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। चैप्टर 17 पे आ जाते हैं, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कक्षा में ही अपने मित्रों को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मजा आएगा तथा उन्हें पत्र लेखन के लिए क्या होगा, प्रोत्साहित करेगा। पुराने ज़माने के बारे में पता करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, कौन है पुराने ज़माने के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत कौन है, किसान है, बुजुर्ग है, माता पिता है, शिक्षक है। तो ऑप्शन में बुजुर्ग रहेगा तो बुजुर्ग आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है। या समझने से बच्चों को बच्चे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे, ठीक है। आगे, स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों में संचार के माध्यम से मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स आदि क्या होता है, आदि पर बात की जा सकती है, ठीक है। आगे चैप्टर 18 आ जाते हैं, ऐसे भी होते हैं घर। कैसे होते हैं घर, ये देख लेते हैं। मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, देखिए असम, राजस्थान, दिल्ली, ठीक है, ये इलाकों का उपयोग करने से इन जगहों में प्रवेश समझने से बच्चे के इन मकानों को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अब इसके बारे में जानेंगे असम, राजस्थान, दिल्ली, ठीक है, कश्मीर और केरल, इन सब के घर अभी हम इसमें बात करने वाले हैं। अभी दिखाते हैं आप लोगों को। असम में क्या होता है, असम में बहुत बारिश होती है। असम में घर जमीन से कितने, प्रश्न जाते हैं, कितने फीट ऊंचे बने होते हैं, 10-12 फीट ऊंचे असम में बने होते हैं, ठीक है। किस पे बने होते हैं, ये मजबूत बांस के खंभों पे बने होते हैं, ठीक है, ठीक है। और राजस्थान में खंभों पे नहीं, ये ईंट और पत्थरों के बने होते हैं। अभी हम बताते हैं, लकड़ी के ही बने होते हैं असम में, ठीक है, जो 10-12 फीट ऊंचे होते हैं।
मनाली में कैसा होता है, मनाली में देखो, मनाली में यह है क्या है, मनाली एक पहाड़ी इलाका है, ठीक है। यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। ये ठंडी जगह है, ठीक है, यहाँ पे ठंड ज़्यादा हो जाती है। धूप में क्या करते हैं लोग, बाहर बैठते हैं। और मनाली में मकान किसके, पत्थर और लकड़ी से बने हैं, ठीक है। और दिल्ली में आप लोगों को पता है कि ऊंची ऊंची इमारतें रहती हैं, वहाँ पे पहाड़ नहीं रहते हैं, ठीक है। पहाड़ रहते हैं लेकिन पहाड़ किसके रहेंगे, कूड़े के पहाड़ रहेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में बारिश क्या होती है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि रेगिस्तान का इलाका रहता है, ठीक है। बहुत कम होती है, खूब गर्मी पड़ती है। और राजस्थान में लोग क्या करते हैं, मिट्टी के घरों में रहते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो ठंड के लिए गर्मी के घरों मिट्टी के घरों का इस्तेमाल किया जाता है। घरों की दीवारें कैसे होती हैं, बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लेप पोत कर सुंदर तरीके से बनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं। कटीली झाड़ियों की बनी होती है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर में देखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इलायची और बादाम का डला हुआ क्या करते हैं, कहवा पीते हैं, ठीक है। और डल झील कहाँ पे है, कश्मीर में। कश्मीर में ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, कश्मीर में, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, ऐसे ही लद्दाख, ऐसे ही ऑप्शन में आ जाता है। तो डल झील कहाँ पे है, कश्मीर में है। कश्मीर में क्या होते हैं, हाउस बोट भी होते हैं, ठीक है। हाउस बोट होता है, जैसे बोट नाव हो गई, उस पर घर बनाते हैं, मतलब उसमें 2-4 कमरे रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चैप्टर 19 हमारे साथी जानवर, ठीक है। आगे, जानवरों की भावनाओं के बारे में कक्षा में चर्चा करने से बच्चे में जानवरों के प्रति संवेदनशीलता हो सकती है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, पक्षी कीड़ों को क्या करते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। ऐसे आ जाता है, अभी तक शायद हमें लगता है एक बार आया हुआ है ये प्रश्न, और नहीं आया हुआ है, ठीक है। चैप्टर 20 के बारे में बात करेंगे, बोध बूथ से, ठीक है, बोध बूथ से। देखिए बज्जू गांव कहाँ है, बज्जू गांव राजस्थान में है, चैप्टर 20, ठीक है। बज्जू गांव के बारे में बात की है तो बज्जू गांव राजस्थान में। राजस्थान में लोग क्या करते हैं, टाका बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। टाका मतलब क्या होता है, गड्ढा, गड्ढा होता है, ऐसे गड्ढा बनाएंगे और उसको प्लास्टर कर देंगे, उसमें पानी भरेंगे, ठीक है, उसमें पानी भर लेंगे, ठीक है। ये होता है, इकट्ठा करते हैं। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टाका बनाते हैं और टाके को ढक्कन से बंद रखते हैं, ताकि पीने के लिए पानी, मतलब अगर घर में ज़रूरत हो तो इकट्ठा हो जाए। छत को कुछ ढलवा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा हुआ बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टाके में इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं, जिससे कूड़ा कचरा टाके में ना जा सके। आप लोग देखे होंगे गांव में गड्ढा, यूपी वाले ज़्यादातर जानते हैं, ठीक है। यह पानी साफ करने में, पीने के काम में लाया जाता है। यदि पानी इकट्ठा करने में स्थानीय तरीके पर बच्चों के अनुभव बांटे तो किताबी ज्ञान को जीवन से जोड़ पाएंगे। कभी भी अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो जितने भी पेडागोजी संबंधित प्रश्न आए तो हमेशा बच्चों के जीवन से ही जोड़े, ठीक है। कोई भी प्रश्न आए तो बच्चों के जीवन से ही जोड़े, बच्चों के अनुभव से, किताबी ज्ञान को उनके अनुभव से जोड़ेंगे तभी आप प्रश्न हल कर पाएंगे। ये एक बात याद रखना है आप, अगर पेडागोजी का कोई भी क्वेश्चन आता है। चैप्टर 21 की बात करते हैं, तरह तरह के परिवार। परिवार मानव समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई होता है, ठीक है। इसलिए जल्दी कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर क्लासेस लंबी ना हो, बहुत लंबी होने वाली है, ठीक है। और अगर आप बने रहेंगे लास्ट तक तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। परिवार बच्चे का पहला क्या होता है, स्कूल होता है। पहला पाठशाला क्या होता है, परिवार, पहला स्कूल होता है। परिवार 2 प्रकार के होते हैं, कौन से, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। कौन से, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। एकल परिवार क्या होता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार क्या होता है, जिसमें माता पिता हों और उनके बच्चे हों, ठीक है, एक बात याद रखना। और संयुक्त परिवार क्या होता है, माता पिता, उनके बच्चे और उनके माता पिता भी हों, ताऊ चाचा वगैरह एंड अदर जो भी हैं, मतलब फैमिली बड़ी हो, ठीक है। और एकल परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे, बस यही होता है एकल परिवार, ठीक है। किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है, जिसे पारिवारिक वृक्ष कहते हैं, ठीक है, जिसे पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। बच्चों को सामाजिकता का पहला पाठ, सामाजिकता, सोशलाइजेशन का पहला पाठ परिवार से प्राप्त होता है। कक्षा में मौजूद बच्चों को परिवार में विविधता के पाठ से ही शुरुआत की जा सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 का संपूर्ण हो गया, ठीक है, क्लास 3 संपूर्ण हो गया। क्लास 4th पे आएंगे, फिर क्लास 5th पे आएंगे, ठीक है। तो अभी अगर देख लीजिए, अगर कुछ लोग नए हों तो क्लिक ऑन दिस, ठीक है। क्लास 4 से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 1 क्या है, चलो चले स्कूल, क्या है, चलो चले स्कूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असम में बांस के बने पुल होते हैं, यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है। ये पूरा NCERT है, ठीक है, बुक्स ही है। कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी बच्चे स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताबें होती हैं तो दूसरे हाथ में क्या होते हैं, एक हाथ में
किताबें होती हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। वह जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर लेते हैं। कहाँ पे? असम में। ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि 10-12 फुट की बांस पे बना घर होता है वहाँ पे। लद्दाख में लकड़ी का बना झूला होता है। ठीक है, लकड़ी का बना झूला होता है जिसे क्या कहते हैं? ट्राली कहा जाता है। ठीक है, स्कूल पहुँचने के लिए रोज नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी पार की जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है या दोनों तरफ से भरे पत्थरों से पेड़ों से कसकर बांधी होती है। जैसे होता है ना पहाड़ पे, मूवियों में देखे होंगे कि इधर पहाड़ उधर पहाड़, ठीक है, नीचे खाई है। अब वो एक पुल की तरह बनाते हैं और पुल पर जाते हैं, ऐसे ही होता है। ठीक है, ट्राली पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। जैसे वैष्णो देवी आप लोग जाते हैं, अगर गए होंगे या देखे होंगे या मूवी में देखे होंगे, तो वो रस्सी होता है और एक ट्रॉली होती है दो पहाड़ों के बीच में, तो उसको पार करना होता है। ठीक है, इस रस्सी पर सरकती है। 4-5 बच्चे एक साथ ट्राली में बैठकर जाते हैं और नदी के उस पार पहुंच जाते हैं। वल्लम क्या है? वल्लम क्या है? वल्लम केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम क्या है? लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। ठीक है, केरल में लोग स्कूल कैसे जाते हैं? लकड़ी की बनी छोटी नाव। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है। ठीक है, ये सब आया हुआ है। ऊंट गाड़ी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, जितना भी ग्रीन कलर का है वो सब आया हुआ है, प्रश्न है। ठीक है, रेगिस्तानी इलाका है, कहाँ पे? राजस्थान। ठीक है, रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। मैदानी इलाके बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। मैदानी इलाके क्या होता है? बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे बैलगाड़ी में बैठकर, आप लोग जानते हैं, मैदानी इलाकों में। ठीक है, जुगाड़ क्या होता है? गुजरात में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ग्रीन वाला इंपॉर्टेंट है। गुजरात में पाया जाता है। अब जुगाड़ क्या होता है? जुगाड़ वो होता है कि जैसे कि आपके पास अगर कोई मोटरसाइकिल है, उसके पीछे आप एक ठेला लगा लीजिए। ठीक है, आप लोग देखे होंगे चौराहे वगैरह पे लोग मोटरसाइकिल तो आगे से दिखती है लेकिन पीछे से ठेला दिखता है, वो एक जुगाड़ होता है। वो कहाँ पाया जाता है? वो गुजरात में पाया जाता है। या एक गाड़ी का नाम होता है, या फटफट करके चलती है। आगे से देखने पर क्या होता है? मोटर बाइक की तरह दिखाई देता है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। ठीक है, ये होती है जुगाड़। आगे चैप्टर 2, कान में। ठीक है, अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह होते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं तो कुछ के नहीं। पक्षियों के कान क्या होते हैं? पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं। पंखों के ढके रहते हैं, या पंखों से क्या होते हैं? ढके रहते हैं। इन्हें छोटे छोटे छेद की मदद से पक्षी क्या करते हैं? सुनते हैं। ठीक है, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं। मगरमच्छ के भी क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं। ठीक है, लेकिन आसानी से ये भी दिखाई नहीं देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और ये बच्चे देते हैं। ठीक है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं और ये बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई क्या होते हैं? बाहर दिखाई नहीं देते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वह क्या कहते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या होता है? बहुत साल पहले धरती पर क्या थे? डायनासोर थे, लेकिन अब नहीं। अब यह सिर्फ फिल्मों, फोटो और पुस्तकों में ही मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3, क्या? नंदू हाथी। इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है नंदू हाथी से। एक बड़ा हाथी क्या करता है? एक बड़ा हाथी एक दिन में क्या होता है? 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। ठीक है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, या एक दिन में क्या करते हैं? केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में क्या होता है? खेलना बहुत भाता है। ठीक है, हाथियों को, क्योंकि हाथी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाथी के कान भी पंखे की तरह होते हैं और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर ऐसे ठंडक महसूस करता है। 3 महीने के एक हाथी का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, होता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे होते हैं। हाथियों के झुंड में क्या होता है? हथनी और बच्चे होते हैं। ठीक है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी क्या होती है? पूरे झुंड की क्या होती है? नेता होती है। इसमें केवल महिला हाथी ही रहती हैं, पुरुष हाथी नहीं रहते हैं, एक बात याद रखिएगा। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां होती हैं और बच्चे, 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। ठीक है, हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वो क्या करते हैं? झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर क्या होते हैं? मिलजुल कर सभी के साथ काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना और क्या करते हैं? नहाना। ठीक है, आगे
बगुला क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। बगुला भैंस पर क्यों बैठता है, ऐसा आ जाता है बगुला भैंस पर क्यों बैठता है, क्योंकि बगुला भैंस को और बगुले में दोस्ती होती है, या ऐसे ही ऑप्शन आ जाते हैं, या फिर उनको अच्छा लगता है। लेकिन बगुला और भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में क्या है, सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी का क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 अमृता की कहानी, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में जोधपुर के पास क्या है, जोधपुर के पास खेजड़ी गांव है। खेजड़ी गांव है, इस गांव में खेजड़ी के बहुत सारे, खेजड़ी एक प्रकार का वृक्ष होता है। ठीक है, वृक्ष होता है। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपट कर क्या कर दी, जान दे दी थी। यहाँ के लोग जो होते हैं वो राजस्थान के लोग खिजड़ी गांव के बिश्नोई कहलाते हैं। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं, इनका काम होता है। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। खिजड़ी या पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। पानी की ज़रूरत क्या होती है, नहीं होती है। इसकी छाल दवा के काम आती है। ठीक है, जो खिचड़ी का होता है। अब देखिए, और इसकी लकड़ी की क्या होती है, को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जियां बनाई जाती हैं। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं, और इसकी छाया में क्या करते हैं, बच्चे खेलते हैं। इतना काम आता है ये खिजड़ी पेड़ का। ठीक है, आगे चैप्टर 5 क्या है, अनीता की मधुमक्खियाँ, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आ जाता है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कौन सा गांव है, बोचाहा गांव स्थित है। ठीक है, अब देखिए, वाद विवाद में बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का, अगर वाद विवाद हो रहा है तो बच्चों को क्या होता है, सोचने और समझने का मौका भी मिलता है। ठीक है, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, प्रश्न आ जाता है। ठीक है, मधुमक्खियों को लुभाते हैं, किसके, लीची के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। ठीक है, ग्रीन में है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर सारा है। मधुमक्खियां पालन शुरू करने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे अच्छा समय क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर ही होता है। ठीक है, मधुमक्खियां पालने के लिए क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ये देखिए, बक्से, चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लीची के फूल क्या होता है, फरवरी, कब खिलते हैं, ये फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल, किसके फूल, लीची के फूल। हर छत्ते में एक क्या होती है, रानी मक्खी होती है, जो क्या काम करती है, जो अंडे देने का कार्य करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्ते में कुछ क्या होते हैं, नर मक्खी होते हैं। ठीक है, नर मक्खी होते हैं, जो मधुमक्खियों में होते हैं, कुछ नर मधुमक्खी होती हैं, नर मधुमक्खी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली श्रमिक मक्खियाँ भी होती हैं, या दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह क्या करती हैं, एक तरीके का क्या करती हैं, नाच करती हैं। ठीक है, नाचती हैं वो। ठीक है, कि उन्हें रस मिल गया। उससे दूसरी मक्खियों को क्या होता है, पता चल जाता है। वे रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाने का भी काम करती हैं, इन्हीं का होता है। और बच्चों को पालना भी यह ना हो तो ना छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। ठीक है, अगर ये मधुमक्खियाँ नहीं है तो महिला मधुमक्खी। ठीक है, आगे, शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ क्या होती हैं, भूखी रह जाती हैं। ठीक है, नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते, वेले बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। ठीक है, मधुमक्खियाँ की तरह क्या होती हैं, जैसे मधुमक्खियाँ मिलजुल कर रहती हैं, एक साथ रहती हैं, वैसे ही चींटियाँ भी रहती हैं, एक साथ रहती हैं। ठीक है, मिलजुल कर रहती हैं, एक साथ रहती हैं, और उनके साथ क्या रहते हैं, मिलजुल कर, और क्या कौन रहते हैं, आपने देखा होगा। सभी चींटियों का क्या काम रहता है, बटा रहता है। रानी चींटियाँ क्या करती है, अंडे देती है। ठीक है, कौन, रानी चींटी। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं, और काम करने वाली चींटियाँ क्या करती हैं, भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। ठीक है, जैसे मधुमक्खी रहती है एक साथ, मतलब मिलजुल कर रहती है, चींटियाँ भी रहती हैं, वैसे दीमक और ततैया भी क्या करते हैं, समूह में रहते हैं। ठीक है, मधुमक्खी, चींटी, दीमक और ततैया भी क्या करते हैं, समूह में रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चैप्टर 6 में ओमना का सफ़र। गांधीधाम अहमदाबाद से क्या है, और वलसाड़ क्या है, कहाँ है, गुजरात में है। अहमदाबाद से अगर आप जाते हैं स्टेशन पर क्या होता है, ढोकला, चटनी, नींबू वाले क्या होते हैं, चावल, मिठाई आदि मिलते हैं। ठीक है, वलसाड़ स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले गरम चाय, बटाटा और पूरी, सागर, ठंडा दूध बेच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आ जाता है, कोझिकोड कहाँ है, कोझिकोड केरल में है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य मध्य प्रदेश। एक काम करना, अगर ये आप ईवीएस पढ़ रहे हैं तो मैप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। ठीक है, इसके पूरब कौन है, इसके पश्चिम कौन है। ठीक है, देखिए, गुजरात के निकटवर्ती राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दमन, दीव, दादर और नगर हवेली है। ठीक है, केरल के निकटवर्ती राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु है।
ठीक है, हम इतना बता दे रहे हैं क्योंकि ये बुक में है, ये हमेशा आता रहता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम चैप्टर 7 खिड़की से। ठीक है, मडगांव कहाँ पे है? गोवा में। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में क्या होता है? 92 सुरंग और क्या होते हैं? 2000 पुल। 2000 पुल हैं। उदयपुर स्टेशन पर क्या होता है? उडली बड़ा मिल रहा था। ठीक है, आगे केरल के में क्या होता है? नारियल के पेड़ और चावल की भी, नारियल के पेड़ और चावल की खेती होती है। कहाँ पे? केरल में। और यहाँ के लोग ज़्यादातर क्या सफ़ेद और या क्रीम रंग की क्या होता है? सूती धोती और साड़ियों की क्रीम रंग की शू पहनती हैं। ठीक है, केरल में। आगे मलयालम। अब मलयालम में क्या होता है? वलियम्मा। वलियम्मा किसको कहते हैं? माँ की बड़ी बहन, जो मौसी होती हैं उनको वलियम्मा कहते हैं। और अम्मुमा, अपनी माँ की माँ को क्या कहते हैं? नानी को क्या कहते हैं? अम्मुमा। मौसी को क्या कहते हैं? वलियम्मा, और नानी को अम्मुमा। कहाँ पे? मलयालम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भाषा देखिए, भाषा भाषा कहाँ की है? मलयालम कहाँ का है? केरल और लक्षद्वीप का। कोंकणी कहाँ का है? गोवा का है। ठीक है, मराठी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। गुजराती कहाँ है? गुजरात, दादर, नगर हवेली और दमन दीव का है। ठीक है, ये लैंग्वेज हो गई। कन्नड़ कहाँ है? कन्नड़ कर्नाटक का है। ठीक है, आगे चैप्टर 8 आते हैं, नानी के घर तक। केरल में पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए क्या होता है? केवल फेरी का ही इस्तेमाल करते हैं। किसका? फेरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेल टिकट के लिए जानकारियां हैं, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, याद रखना। रेल टिकट में होता है जानकारी क्या क्या होती है। देखिए, ट्रेन का नंबर होता है। क्या होता है? ट्रेन का नंबर। एक सेकेंड, अगर रेल टिकट ले रहे हैं तो उसमें ट्रेन का नंबर होता है, सफ़र शुरू होने की तारीख होती है, बर्थ का नंबर होता है, किराया होता है, रेलवे टाइम टेबल से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। एक याद रखना, कभी भी ऑप्शन में अगर आ जाए कि यात्री का नाम, तो यात्री का नाम नहीं होता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं रेल टिकट में। और बहुत सी जानकारी मिलती है, जैसे ट्रेन किस स्टेशन पर और किस समय ये चीज़ पहुंचती है। ठीक है, आगे पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी, यही सब। ओमना के नगर। अब देखिए, ओमना जब सफ़र कर रही थी तो नगर कोइल एक्सप्रेस ट्रेन से सफ़र किराया था। अहमदाबाद से नगर कोइल स्टेशन तक कुल कितने स्टेशन हैं? 13 स्टेशन मिलते हैं। ठीक है, 13 रेलवे स्टेशन मिलते हैं। आगे चैप्टर 9 बदलते परिवार। बदलाव जिंदगी का हिस्सा है। बदलाव के बच्चों पर क्या होता है? गहरा असर पड़ता है। अगर घर में कुछ बदलाव होता है तो बच्चों पर क्या होता है? गहरा असर पड़ता है। ये सब लोग नहीं समझ सकते, कुछ ही लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आवश्यक है कि इस चर्चा को संवेदनशीलता से, कभी भी कहीं भी कुछ भी वक्त ना दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए लोगों को, लेकिन लोग ध्यान नहीं रखते। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में लोगों को लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को क्या होता है? फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है आंध्र प्रदेश में। अब बाल विवाह देखिए, बाल विवाह कानून के अनुसार लड़की की शादी की आयु की कम से कम 18। ठीक है, आप लोग 21 पढ़े होंगे, हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 18 दिया हुआ है और लड़की के लिए 21 वर्ष। ठीक है, आगे चैप्टर 10 आ जाते हैं, हुतुतु हुतुतु। अब कबड्डी को क्या कहते हैं? कई जगह मतलब अलग अलग नाम होते हैं, जैसे चेडू गुड्डू, हुतुतु, हाई छू, किटकिट आदि नामों से भी जाना जाता है। जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कुल संख्या 12 होती है। ठीक है, लेकिन एक समय पर कितने खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी खेलते किसमें? कबड्डी में। ठीक है, कबड्डियों के खेल में शरीर और दिमाग दोनों का ही चलना आवश्यक होता है। कई बार बच्चों को क्या होता है? बच्चों को खेलों में लिंग, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देता है। इस पर चर्चा की जा सकती है। कभी होता है कि कबड्डी लड़कियां नहीं खेल सकती, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। कड़म मल्लेश्वरी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता रहता है। कड़म मल्लेश्वरी क्या थी? कड़म मल्लेश्वरी क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर जो वजन उठाने का काम करते हैं, वही वेट लिफ्टर कहलाते हैं। ठीक है, यह कड़म मल्लेश्वरी कहाँ के रहने वाली थी? यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इनके पापा क्या थे? पुलिस में हवलदार थे। ठीक है, जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का क्या करती थी? अभ्यास करते थे। एक बार में कितना? 130 किलोग्राम का वजन उठा लेती थी ये। कड़म मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर कितने? 29 मेडल जीते हैं। ठीक है, उनकी 4 बहनें भी क्या करती हैं? रोज वजन उठाने का काम करती है। कौन? कड़म मल्लेश्वरी की। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, याद रखना ये चीज। चैप्टर 12 कैसे कैसे बदले घर। डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान जगह कहाँ है? अब पाकिस्तान में है। ठीक है, पहले भारत में था। आगे बच्चे घरों में गोबर की मिट्टी से मिलाकर जमीन पर क्या होते हैं? लिपाई करने से क्या होता है? मिट्टी में कीड़ा नहीं। ये प्रश्न आ जाता है, इंपॉर्टेंट है।
इसको नोट डाउन करिए, कीड़ा नहीं लगता। गोबर को मिट्टी में मिलाकर जमीन पर क्यों लिपा जाता है? क्योंकि मिट्टी में क्या होता है, कीड़ा नहीं लगता। नीम और कीकर की लकड़ी में क्या होता है, दीमक नहीं लगता है, ठीक है। सोना गांव कहाँ पे है? ये हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा में है। ईंटों की दीवारों को में लिखना नहीं पड़ता है, आप लोग जानते हैं। साल में एक बार ईंटों की दीवारों को चूनों से पिताई की जाती है। सोना गांव से दिल्ली जाते समय क्या पड़ता है? गुड़गांव शहर पड़ता है, ठीक है। चैप्टर 13 पहाड़ों से समुद्र तक। बहुत सारी चीज़ पानी में आसानी से क्या होती हैं, घुल जाती हैं। इनमें से कई चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती हैं, जैसे इसलिए पीने से पहले क्या करना चाहिए? पानी को पीने से पहले साफ करना ज़रूरी होता है, ठीक है। पानी साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पानी को उबाला जाए। क्या किया जाए? पानी को उबाला जाए। सबसे अच्छा तरीका ये है साफ करने का पानी, ठीक है। बसवा का खेत। बसवा कर्नाटक के कहाँ है? बेलबनिक गाँव। बेलबनिक गाँव में रहता है। जुलाई के माह में, इंपॉर्टेंट है, प्याज की फसल उगाई जाती है। कौन से माह में? जुलाई माह में प्याज की फसल उगाई जाती है, ठीक है। कर्नाटक में हल को क्या कहते हैं? हल को क्या कहते हैं? कुर्गे, जो हल होते हैं, जो चलाने वाले होते हैं। और प्याज फसल बोने के लिए 20 दिन बाद छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। किसमें? प्याज में। खेतों में कुछ पौधे बिन बोए अपने आप उगते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। ये लोग आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। अगर अब भी लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो तेज़ कर लीजिए स्पीड, 2 की स्पीड कर लीजिए, और तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा क्लासेस चल रही हैं। चैप्टर 16 है चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गीजू भाई बदेखा के बारे में आता है। गीजू भाई बदेखा ये क्या है? गुजरात के में रहते थे। बच्चों के लिए क्या करते थे? मज़ेदार किस्से कहानियाँ लिखते थे, ठीक है। आ सकता है गीजू भाई बदेखा कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के। क्या करते थे? ये किस्से कहानियाँ। कलचिड़ी, इंडियन रोबिन, पत्थरों के बीच क्या करती है? खाली जगह में घोंसला बनाती है, ठीक है। यह घोंसला घास से भी बना होता है। कलचिड़ी क्या करती है? पत्थरों के बीच इस उसके ऊपर से पौधों को नाजुक टाने से जड़े, बाल, रुई सब इसमें होता है। कौवा क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, डाउन को। कौवा क्या करता है? पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कहाँ पे? लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें होती हैं सबसे ऊंची डाल पर कौवा। कोयल पेड़ की ऊंची डाल पर। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह कौवे के घोंसले में क्या करती है? अंडे देती है। कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के भी अंडे भी सेता है। मतलब कोयल घोंसला नहीं बनाती, कौवा बनाती है। फाख्ता क्या करता है? फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच, जैसे मेहंदी का पेड़ हो गया, मेहंदी के पेड़ में कांटा है तो फाख्ता वहां पे बनाएगी। बीच या मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाती है। गौरैया जो होती है वो कहाँ पे? अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवारों में के आले में अपना घोंसला बनाती है। कबूतर क्या करता है? कबूतर पुराने मकान मूवी में देखिए, खंडहरों में अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। बसंत गौरी क्या होती है? पेड़ के तने में गहरा छेद, जो पेड़ का तना होता है बसंत गौरी, तने में क्या करती है? गहरा छेद करती है, उसमें बनाती है। और दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली क्या करती है? चोंच से पत्तों को सील लेती है, उसके बीच में बनी थैली में अंडे देने के लिए तैयार करती है, और उसका घोंसला वही होता है। शक्करखोरा क्या होता है? किसी छोटे पेड़ या झाड़ी के डाली पर लटकता हुआ घोंसला आपने देखा होगा, तो वो कौन बनाता है? लटकता हुआ घोंसला वो कौन बनाता है? वो शक्करखोरा। कौन? लटकता हुआ घोंसला बनाता है, ठीक है। इसके घोंसले में क्या होता है? बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। किसमें? शक्करखोरा के घोंसले में, ठीक है। सभी नर वीवर पक्षी जो होते हैं अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर क्या करती है? जो नर वीवर पक्षी होते हैं वो घोंसले बनाते हैं, और मादा वीवर पक्षी को होते सभी घोंसला, नर वीवर पक्षी जो घोंसले बनाते हैं उनका घोंसला मादा वीवर पक्षी देखती है, और जो उसको पसंद आता है उसी में वो अंडे देने का कार्य करती है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं। गाय के आगे के दांत क्या होते हैं? आगे के दांत छोटे होते हैं, ठीक है। पत्तों को काटने के लिए, घास को चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत क्या होते हैं? वो नुकीले होते हैं, क्योंकि जो मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। सांप के दांत क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। वह अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि निगल कर, सांप कभी चबाता नहीं है अपने शिकार को, क्या करता है? वो निगल कर खाता है। और गिलहरी के दांत हमेशा क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं। दांतों को काटने और तोड़ने के कारण इनके दांत क्या होते हैं? घिसते रहते हैं, ठीक। इसके ऑप्शन आ जाता है कि हमेशा किसके दांत घिसते रहते हैं? ऑप्शन में चूहा भी आ सकता है। चूहा मत लगाइए, गिलहरी लगाइए, कि हमेशा घिसते रहते हैं, क्योंकि हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों को काटने से और तोड़ने के कारण इनके दांत हमेशा घिसते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 17 नंदिता मुंबई में।
मुंबई क्या है, एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ लोग सुबह 4 बजे उठकर नल से क्या करते हैं, पानी भरते हैं। चैप्टर 18 पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। नल्लामड़ा कहाँ है, नल्लामड़ा है ये आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में स्थित है। बाजार गांव कहाँ, महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई परेड में है, ठीक है। गंदा पानी पीने से दस्त क्या होता है, जाता है और हैजा हो जाता है, ठीक है, जिससे लोग बीमार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उल्टियों के कारण हमारे शरीर में बहुत सारा पानी क्या होता है, बाहर निकल जाता है और शरीर के लिए ये बहुत हानिकारक होता है। पानी की कमी से क्या होता है, पानी की कमी से होने पूरा करने के लिए पानी में शक्कर और नमक मिलाकर पीना चाहिए। कर्नाटक में क्या है, होलगुंडी गांव स्थित है। इस गांव में बच्चों की पंचायत का नाम भीमा संघ है। कहाँ पे, कर्नाटक में, याद रखना इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर 19 है जड़ों का जाल, जड़ के बारे में। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उतना ही जमीन के नीचे होता है, ठीक है, फैला होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं और टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को क्या करती हैं, सहारा देती हैं, ठीक है। आगे पेड़ काटने के अब इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। खिलाफ कानून बने हैं जो इन्हें काटने के लिए सरकारी दफ्तर में लिखित मंजूरी लेनी पड़ती है, ठीक है। रेगिस्तानी ओक के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट और पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस पेड़ की जड़ें ऐसे 30 पेड़ जमीन से ऐसे 30 पेड़ जैसे होता है, 30 पेड़ जमीन से लाइन से लेटा दिए जाए, इससे लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं, मतलब उसकी जो जड़ें होती हैं, और पानी वो तब तक जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाए, इतने नीचे तक जाती हैं। यह पानी पेड़ के तने में क्या होता है, जमा हो जाता है और उससे पाइप से लोग उसमें उस तने में पाइप लगाकर लोग उसको पीते हैं। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग उसके तने के अंदर पतला पाइप लगाकर पानी को पीते हैं, वही हमने बताया, ठीक है। चैप्टर 20 आता है मिलकर खाएं। मिलकर खाएं में क्या होता है, असम में चावल की नई फसल कटने पर क्या होता है, बिहू त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पे, असम में। घास और बांस के तैयार घर को क्या कहते हैं, बेला घर कहते हैं। कहाँ पे, असम में, ठीक है। उरुका क्या होता है, बिहू के खिलाफ, बिहू के पिछले दिन की शाम को कहते हैं। जैसे आज त्यौहार है, ठीक है, असम का, तो उसके एक दिन पहले का जो शाम है उसको क्या कहते हैं, उरुका कहते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, घास और बांस के से तैयार घर को क्या कहते हैं, भेला घर कहते हैं, ठीक है। बोरा और चेवा बोरा और चेवा क्या होता है, चावलों के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाते हैं, इसे असम में क्या होता है, खाया जाता है। चेवा चावल ताओ, कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालकर और उस पर भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई रखकर पकाते हैं। असम में चाय के साथ क्या होता है, पीठा दिया जाता है। कहाँ पे, असम में। आगे यहाँ औरतें पीले रंग की कपड़े पहनती हैं और लड़कियां क्या होते हैं, रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात सुक्तो, चावल और रसे वाली सब्जी होती है। मिड डे मील सभी बच्चों का क्या है, अधिकार है, ठीक है। ये कब आया था, 15 अगस्त 1995, ठीक है, 15 अगस्त 1995, ठीक है, AUG, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे मिड डे मील 15 अगस्त 1995 के उसका शुरुआत हुआ था सर्वप्रथम तमिलनाडु में। कहाँ पे, सर्वप्रथम तमिलनाडु में लागू किया गया था 15 अगस्त 1995 में, मिड डे मील, ठीक है, जो खाना दिया जाता है सभी प्राइमरी PRT स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, ठीक है। चैप्टर 21 खाना खिलाना। गुरुद्वारे में रसोई में कई काम हो रहे थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आगे बढ़ते हैं। कड़ाह प्रसाद बनाने में आटा और चीनी का इस्तेमाल होता है। अरदास के बाद क्या होता है, अरदास के बाद कड़ाह प्रसाद दिया जाता है, ठीक है। चैप्टर 23 पोचमपल्ली, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पोचमपल्ली क्या है, मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है, ठीक है। इस जिले पोचमपल्ली में क्या होता है, इस जिले में अधिकतर परिवार बुनकर होते हैं, इसलिए बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। कारीगर चमकदार रंग बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली क्या होती है, यहाँ पे साड़ियाँ बनाई जाती हैं। ऐसी साड़ी बुनने के लिए अच्छे कारीगर चाहिए, कई दिनों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आंध्र प्रदेश में खासतौर से पोचमपल्ली और कमलकारी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और क्या होता है, ये क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है, ये इसलिए प्रसिद्ध है, देखो, आंध्र प्रदेश कुल्लू की साल के लिए, पोचमपल्ली बिहार, देखिए बिहार की मधुमक्खी पेंटिंग, ठीक है। असम में क्या प्रसिद्ध है, सिल्क, कश्मीर में क्या है, कश्मीर की कढ़ाई, ठीक है।
ये प्रसिद्ध है। कुल्लू की शाल बिहार में मधुबनी पेंटिंग बिहार में प्रसिद्ध है। असम में सिल्क और कश्मीर की कढ़ाई। आगे चैप्टर 24 दूर देश की बात। मलयालम में क्या होता है? चिटप्पन को, मलयालम में चिटप्पन को पिता का छोटा भाई, जो चाचा होते हैं उनको चिटप्पन कहते हैं, और कुजुम्मा क्या कहते हैं? छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कहते हैं, ठीक है, इसको कुजुम्मा, ठीक है। आगे अबू धाबी की रेल को क्या होता है? रेल के पहाड़ होते हैं, रेत के टीले भी कहते हैं जिन्हें। अबू धाबी के आसपास देश को रेगिस्तानी इलाके हैं जो अबू धाबी में होता है, ठीक है। यह शहर से थोड़ी ही दूर जाने पर चारों ओर दूर दूर तक रेत दिखाई देते हैं, ना कोई पेड़ और ना हरियाली, ठीक है, केवल रेत ही रेत। कहाँ पे? अबू धाबी में। रेगिस्तान में क्या होती है? बारिश नहीं होती है। यहाँ पानी सचमुच बहुत ही कीमती है, ना ही बारिश होती है, ना नदियाँ हैं, ना झील है, ठीक है, ना ही तालाब। जमीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है अबू धाबी में। यहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो यहाँ पर पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। यहाँ पेट्रोल पानी से भी क्या होता है? सस्ता मिलता है। कहाँ पेट्रोल? कहाँ पे? अबू धाबी में, ठीक है। अबू धाबी में सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, खजूर, ठीक है। अबू धाबी की मुद्रा को क्या कहते हैं? अबू धाबी की मुद्रा को कहते हैं दिरहम, ठीक है। जैसे यहाँ पे रुपया चलता है, वैसे वहाँ पे दिरहम चलता है, और फॉरेन वगैरह, अमेरिका वगैरह में डॉलर चलते हैं, ठीक है। गर्मी की वजह से अबू धाबी में लोग ढीले ढीले सूती कपड़े पहनते हैं, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। चटपटी पहलियाँ। केरल में केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा किसको कहता है? केरल को कहते हैं। तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि यहाँ पे उगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। गरम मसाला कई मसालों का क्या होता है? पिसा हुआ पाउडर होता है, ठीक है। इलायची, तेज पत्ता आदि इन सबको कहा जाता है। फौजी वहीदा। अब वहीदा प्रिज्म लेफ्टिनेंट क्या है? कमांडर हैं। या भारतीय नौसेना में क्या है? डॉक्टर हैं, ठीक है। नौसेना में समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है कौन? वहीदा, ठीक है। यह पहली महिला है जिन्हें पूरी परेड की कमान संभाली। थाना मंडी गांव कहाँ है? जम्मू कश्मीर के कहाँ? राजौरी जिले में स्थित है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरी परेड में क्या होते हैं? कितने निर्देश होते हैं? 36 निर्देश हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। निर्देश इतनी जोर से होती है कि सबसे पिछली वाली टुकड़ी के लोग भी सुन और पाएँ। प्रिज्म क्या है? ऐसा कांच है जो जिसमें क्या होता है? 7 रंग दिखता है। किसमें? प्रिज्म में। चैप्टर 27 कोशिश हुई कामयाब, ठीक है। आप लोग पूरा पढ़ लेंगे, मेरी भी कोशिश हो जाएगी कामयाब, ठीक है। स्किटिपो पुल कहाँ है? स्किटिपो पुल ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है। आगे लद्दाख में माँ को क्या कहते हैं? माँ को आमले, ठीक है। और पिता को क्या कहते हैं? आवाले। और दादाजी को क्या कहते हैं? मेमेले कहते हैं, ठीक है। क्लास 4th का पर्यावरण जो था वो कंप्लीट हुआ। हम आते हैं क्लास 5th पे, ठीक है। क्लास 4th का पर्यावरण अध्ययन संपूर्ण हुआ, ठीक है। क्लास 5th पे आते हैं हम, ठीक है। अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन का काम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्लास 6 पे। चैप्टर फर्स्ट क्या है? कैसे पहचाने चींटी ने दोस्त को। चैप्टर 5 जानवरों में भी क्या होता है? देखने, सुनने और महसूस करने की क्या होती है? शक्ति होती है, जैसे इंसानों में होती है। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सुनकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जैसे कुछ केमिकल छोड़ती हैं जिससे, जैसे एक चींटी 2 चींटी ऐसे से जा रही है तो एक चलती हैं तो उसमें केमिकल निकलता है, वैसे ही पीछे उनको सूंघकर आती रहती हैं, ठीक है। मच्छर हमारे शरीर को की गंध कैसे? पैरों के तलवे से हमारे शरीर को हमारे शरीर की गर्मी में हमें ढूंढ लेते हैं। सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से क्या होता है? जान लेता है कि उसके इलाके में दूसरा कुत्ता आया है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को क्या होता है? अपनी मादा को उसकी गंध से, इंपॉर्टेंट है, कई किलोमीटर दूर से ही क्या करता है? पहचान लेता है, रेशम का कीड़ा। आगे ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके क्या होती है? सिर के दोनों तरफ होती है, या एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल देते हैं। जब वह बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं, ठीक है, दोनों साइड पे होती हैं, जो अलग अलग दिशाओं में देखती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए क्या करते हैं? अपनी गर्दन घुमा के देख सकते हैं, ठीक है। जब पक्षी दोनों आंखें एक ही चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ों की दूरी का क्या होता है? एहसास होता है कि जब वो अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें देखने का क्या होता है? दायरा बढ़ता है।
अब देखिए इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए ये। चीलबाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे क्या होते हैं, 4 गुना ज़्यादा कौन देख पाते हैं, चीलबाज और गिद्ध। जो चीज़ हमें क्या होता है, हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वह चीज़ उन्हें 8 मीटर की दूरी से ही देख लेते हैं। जो चीज़ जैसे हम 2 मीटर की दूरी पर देख लें तो चीलबाज और गिद्ध क्या होते हैं, 8 मीटर तक देख सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, ठीक है, जो दिन में जगते हैं वो कुछ रंग देख पाते हैं कुछ जानवर। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला, जो रात में जगते हैं जैसे उल्लू, वो केवल सफ़ेद और काला ही रंग देख पाते हैं, ठीक है। सांप के बाहरी क्या कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन को ही वो क्या करते हैं, सुनते हैं। सांप के पास कान नहीं होता, ठीक है, वो कंपन से ही सुनते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर ही एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को क्या होता है, संदेश देता है कि इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं कि लोगों को पता चल जाए कि खतरा है तो वो वहाँ से निकल लें। एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर इन चेतावनी को भरी आवाज़ों को सुनकर क्या होते हैं, सचेत हो जाते हैं, ठीक है। मछलियाँ जैसे होते हैं कि बंदर वगैरह हो जाते तो मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे की को कैसे देती हैं, विद्युत तरंगों से ही देती हैं कि खतरा है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं, ठीक है। वे कुत्ता हो गया और बंदर हो गए, जितने जानवर होते हैं उनको एहसास हो जाता है कि यहाँ पे खतरा है तो वो कुछ अजीब हरकतें करते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी वाले हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, सन 2004 में क्या आया, दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों में अजीब व्यवहार और उनकी द्वारा दी चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जनजाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार से यह लोग सुनामी से बच गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन क्या है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है, ठीक है। वह एक दूसरे से क्या करती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है, जैसे मनुष्यों की भाषा होती है, ठीक है। आगे, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली देख लेना कि गायब रहता है, 3 महीने गायब हो जाता है, ठीक है। अब स्लॉथ के बारे में जानकारी देते हैं। स्लॉथ क्या है, स्लॉथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है पर क्या है, भालू नहीं है, कौन, स्लॉथ, ठीक है। या दिन में करीब क्या होता है, 17 घंटे पेड़ों से क्या होता है, उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है, स्लॉथ के बारे में। या जिस पेड़ पर सोता है उसी के पत्ते क्या होता है, खाकर वो पलता है, वो किसी और पेड़ का पत्ता नहीं खाता। 40 वर्ष के अपने जीवन में यह 8 पेड़ों पर सोता है, ठीक है, मतलब 5 साल में एक पेड़ बदलता है, ठीक है। ठीक है। आगे, यह सप्ताह में क्या होता है, एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, कौन, स्लॉथ, सप्ताह में एक बार, ठीक है। बाघ क्या होता है, अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है, कौन, बाघ। आगे, बाघ की मूछें हवा में कंपन को भाप लेते हैं, जो कंपन होता है जिसे उसे शिकारी का सही स्थिति का पता चलता है, अंधेरे में वो रास्ता ढूंढ लेता है। अब देखिए बाघ के बारे में, मौके के अनुसार वह अपनी आवाज़ बदलता है। जैसे बाघ का गुर्राना कितने 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है जब बाघ गुर्राता है, ठीक है। जो ग्रीन है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो ग्रीन कलर से लिखा हूँ। आगे, बाघ अपने इलाके में क्या होता है, अपने इलाके में ये देखिए मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं, दूसरे बाघ मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। अब देखिए बाघ जो होता है इसमें एक कैटेगरी और होती है, हवा के पत्ते में हिलने और शिकार के झाड़ियों को हिलने में हुई आवाज़ को अंतर समझ लेता है कि झाड़ियों से हिला है कि किसी आवाज़ से या किसी मनुष्य से ये हिला हुआ है, ठीक है। दोनों में अंतर कर लेता है। बाघ के दोनों कान क्या होते हैं, बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपसे प्रश्न जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में स्थित है। आगे, राजस्थान में क्या है, राजस्थान में भरतपुर जिले में क्या है, घाना पश्चिम बिहार कहाँ है, राजस्थान के भरतपुर जिले में है, ठीक है। आगे चलते हैं। चैप्टर 19 कहानी क्या है, सपेरों की। सपेरों को क्या कहते हैं, सपेरों को कालबेलिया भी कहा जाता है, किसको, सपेरों को, ठीक है।
नागगुम्फन ऐसा डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कालबेलिया नाच, जैसे सांप जैसी मुद्रा होते हैं कालबेलिया नाच में जो होता है, ठीक है। और सपेरों को क्या कहा जाता है? सपेरों को ही कालबेलिया कहा जाता है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांप 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के। नाग, करैट, डुबोइया और अफाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, डाउन कर लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में आता है। सांप जब किसी को काटता है तो उसमें 2 खोखले जहर वाले दांत तो उस व्यक्ति में शरीर के जहर में, मतलब 2 खोखले वाले दांत जो होते हैं, जब वो काटता है तो 2 खोखले वाले दांत द्वारा उसका जहर उसके शरीर में चला जाता है। उस व्यक्ति को दवाई कौन सी दी जाती है? जब सांप काटता है तो उसको सीरम दी जाती है, जो किससे बनाई जाती है? जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ठीक है। चैप्टर आते हैं 3, चखने से पचने तक, ठीक है। उल्टी और दस्त होने पर, देखिए उल्टी और दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी को घोलकर पीना चाहिए, ठीक है। हमारे पेट का तापमान कितना होता है? किसी के भी पेट का तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस होता है। पेट में पाया जाने वाला रस क्या होता है? अम्लीय होता है, ठीक है। अब जुखाम एक क्या है? संक्रमण रोग है, ठीक है। जुखाम एक संक्रमण रोग है। उड़ीसा में कालाहांडी जिला सबसे अधिक चावल कहाँ पैदा होता है? उड़ीसा में पैदा होता है। बहुत अधिक चावल उत्पादन के बाद ही वहाँ बहुत गरीबी है, ठीक है। प्रश्न आ जाएगा कि कहाँ सबसे ज़्यादा चावल पैदा होता है और कहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो उड़ीसा में ऐसा है, ठीक है। आगे चैप्टर 4, खाएं आम 12 महीने। पके हुए चावल को क्या होता है? पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखेंगे तो क्या होगा? खराब नहीं होगा। और धनिया कैसे नहीं खराब होगा? गीले कपड़े में लपेट कर, कैसे? गीले कपड़े में लपेट कर हरे धनिया को रखेंगे तो खराब नहीं होगा। और प्याज लहसुन में नमी में बचाकर, क्या अगर नमी को, प्याज और लहसुन को बचाना है तो नमी में बचाने के लिए क्या करते हैं? खुले में रखते हैं, नमी में नहीं रखेंगे, धूप में रख दें या खुले, धूप में नहीं खुले में रख दें, ठीक है, जिससे हवा का आवागमन रहे। आत्रेयपुरम, देखिए आत्रेयपुरम कस्बा आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। कौन? आत्रेयपुरम, ठीक है। आगे मामड़ी तांड्रा को क्या कहते हैं? आम पापड़ किसको कहते हैं? मामड़ी तांड्रा को कहते हैं। मुस्लिम कपड़े को क्या कहते हैं? छानने में प्रयोग करते हैं। कांच के जार और बोतलों को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि नमी ना रह जाए, वरना अचार क्या होगा? खराब हो जाएगा, ठीक है। अचार को कैसे सजोकर, कैसे बचा कर रखा जा सकता है, इसके बारे में जानकारी है। आम को पूरे साल चलाने के लिए क्या, जैसे होता है कि आम को बचाने के लिए कैसे, आम को हम कैसे बचा सकते हैं? उसको क्या कर लें? आम पापड़ बना ले, चटनी बना ले, टॉफी रस बना ले, आदि बनाते हैं तो आम खराब नहीं होगा, ठीक है। उसका संरक्षण ऐसे किया जा सकता है आम का। बीज चैप्टर 5, शिकारी पौधों को क्या कहा जाता है? शिकारी पौधे जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? नेफेंथिस भी कहते हैं। नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीव को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। और नेफेंथिस का आकार क्या होता है? लंबे घड़े जैसा होता है। अभी हम दिखा रहे हैं, उसका चित्र भी दिखा रहे हैं आप लोगों को। कैसा होता है? लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का क्या होता है? ढक्कन लगा होता है। यह क्या करता है? विशेष गंध का क्या होता है? कीड़ों को आकर्षित करता है। एक ऐसा केमिकल छोड़ता है जिससे कुछ कीड़े आकर्षित होते हैं और आकर्षित होकर वहाँ पे जाते हैं, उसमें जाते हैं, तो वो क्या करता है? वो अपना ढक्कन बंद कर लेता है और वो उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। नेफेंथिस कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। नेफेंथिस ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे पाया जाता है। ये देखिए चित्र इनका, अभी दिखा रहे हैं। वेल्को का आइडिया जॉर्ज मेस्क्राल को 1948 में स्विट्जरलैंड के में आया। कांटों के बीज में से यह विचार पनपा था। अभी देखिए नेफेंथिस का पौधा दिखा रहे हैं। नेफेंथिस का पौधा ये है, ठीक है, ये है नेफेंथिस का पौधा। अब ये एक प्रकार का गंध छोड़ता है। अब गंध छोड़ता है तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो ये अपना ढक्कन बंद कर लेता है और इसमें फंस जाते हैं। ये होता है नेफेंथिस का पौधा। ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में ये पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधे के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कपड़ों में चिपक कर पहुंच जाते हैं, या हो सकता है पानी के जरिए भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। सोयाबीन की फलियां पकने में फट जाती हैं और बीज क्या होते हैं? निकल जाते हैं। आगे मिर्च कहाँ से आया था? मिर्च आया था पुर्तगाल देश से, ठीक है। व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद, चाय भी दक्षिण अमेरिका से आई थी, ठीक है। मिर्च कहाँ से? पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे।
मिर्च कहाँ से? पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। ठीक है, टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद, चाय भी दक्षिण अमेरिका से आया था। ये चीज़ सारी चीज़ें दक्षिण अमेरिका से आई थी। गोभी था, जो गोभी और मटर कहाँ से? ये यूरोप से आया था। ठीक है, आगे काफ़ी, बीन्स और भिंडी कहाँ से? अफ्रीका से। और असम में आप लोगों को पता है, असम में चाय। ठीक है, काफ़ी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से। ठीक है, चैप्टर 6 पे आते हैं, बोध बोध दरिया दरिया। घड़ीसार, घड़ीसार क्या है? 650 साल पुराना क्या है? तालाब, इतना ज़्यादा पुराना। सर का मतलब क्या होता है? तालाब होता है। इसे जैसलमेर की राजस्थान के एक राजा थे जो जिनका नाम था घड़सी, उन्होंने बनवाया था। ठीक है, इस तालाब के घाट पर एक क्या स्कूल है जहाँ बच्चे पढ़ने आते थे। आगे, इस तालाब से जुड़े क्या है? 9 तालाब और थे, जैसे बड़े तालाब, फिर छोटे तालाब, छोटे तालाब, छोटे तालाब, छोटे तालाब, ऐसे ऐसे तालाब हैं। ठीक है, 9 तालाब थे। वह पानी बरसने पर अकेले तालाब भरते थे, बरसने पर इस एक अकेले तालाब से भरते थे। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में एक बार, और कभी कभी तो वह भी नहीं। राजस्थान में आप लोग को पता है राजस्थान में कितनी बारिश होती है? बहुत कम ही होती है। ठीक है, राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके हैं जहाँ साल में 10-12 दिन की ही बारिश होती है। जो साल में, बहुत से इलाके हैं जहाँ साल में 10-12 दिन बारिश होती है, उसके अलावा बारिश नहीं होती। यहाँ लोग बारिश की हर बूंद को क्या कहते हैं कि कीमत जानते थे। बूंद को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते थे। आज भी कहीं कहीं 100 साल पुराने पानी के स्रोत है, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला की धारा। ठीक है, आज जिनसे लोगों को पानी की ज़रूरत होती है। आगे, जब तालाब पानी से भर जाते हैं तो कई जगहों पर लोग क्या करते हैं? जश्न मनाते हैं। वहाँ पे जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन या अन्य लोग पूजा करते हैं। कहाँ पे? राजस्थान में। जब पानी जब पानी से तालाब क्या होते हैं? भर जाते हैं। यहाँ कई जगह पानी को मोटर से निकाला भी जाता है। ठीक है, जिससे ज़मीन का पानी की और भी कमी होती जा रही है, जिससे कुएं सूख रहे हैं। अब झीलें क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। ठीक है, जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, पेड़ों के आसपास और पार्क के चारों ओर की मिट्टी है, उन्हें सीमेंट कवर दी। अब देखिए पानी क्यों कम हो रहे हैं? जैसे कि क्या होता है कि मिट्टी है, ठीक है, बारिश हुई, कुछ ज़मीन के अंदर गया वहाँ पे, तो वाटर लेवल ऊपर आया, तो वहाँ पे पानी हो गई। अब जब ज़मीन है उसको हम पक्का कर दिए ईंट वगैरह से और प्लास्टर वगैरह कर दिए, तो वो पानी अंदर नहीं जा पाता है। तो इसलिए पानी ज़मीन में नहीं जाएगा, तो वाटर लेवल कैसे ऊपर आएगा? जैसे पेड़ों के आसपास और पार्क के चारों ओर की मिट्टी, उन्हें सीमेंट से क्या है? कवर कर दिया जा रहा है, या पानी कम होने का कारण है। ठीक है, अब 1986 में क्या हुआ? में जोधपुर और उसके आसपास बारिश भी नहीं हुई। इस इलाके में क्या है? सूखा पड़ा था। ठीक है, लोगों को याद आया कि एक पुराना कुआं, जब 1986 में बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ा, तो लोगों को यह याद आया कि एक पुराना कुआं या बावड़ी था, वहाँ सफाई की गई। ठीक है, तो मिलजुल कर बावड़ी में लगभग 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकला। इतना ज़्यादा कूड़ा वहाँ के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया था। ठीक है, प्यासे कस्बे ने इस बावड़ी को मतलब पानी निकाले वहाँ से। कुछ सालों बाद अच्छी वर्षा हुई और बावड़ी को लोग फिर क्या गए? भूल गए। अलबरूनी हजारों साल पहले क्या हुआ? भारत आया था अलबरूनी। अलबरूनी कहाँ का से आया था? भारत, उज्बेकिस्तान से आया था। उज्बेकिस्तान से आया था। उसने बहुत ही बारीकी से यहाँ के चीज़ों और जगहों का क्या अवलोकन किया और उसके बारे में लिखा था। किसने? अलबरूनी ने। अलबरूनी के जन्म के 1000 साल बाद डाक टिकट 1973 में मिला था। तरुण भारत संघ, अब देखिए तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था पानी के इंतजाम में लगी है। दड़की माई क्या है? दड़की माई ने पहल की और लोगों को संस्था के साथ मिलकर तालाब बनवा लिया। तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था पानी के इंतजाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, चैप्टर 7, पानी के प्रयोग। पानी के प्रयोग जैसे होते हैं वे वस्तुएं जो अपने से भार, अब देखिए इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर, अपने भार से अधिक पानी हटाती है, पानी में तैरती रहती हैं। जो वस्तुएं अपने भार से कम पानी हटाती हैं, वो क्या करती हैं? वो डूब जाती हैं। पानी में नमक को उचित मात्रा मिलाने पर पानी क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। ठीक है, और नींबू जैसी चीज़ें जो पानी में डूब जाती हैं वह भी तैरने लगती हैं। ठीक है, नमक मिलाने पर। अब देखिए जैसे अब नमक में क्या होता है? अगर नमक मिला दिए पानी में तो नींबू नहीं डूबता। तो ऐसे मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक मिलता है। मृत सागर में भी मनुष्य तैर सकता है। ठीक है, अगर मनुष्य तैरे तो उस पर तैरता रहे, वो डूबेगा नहीं अगर उसमें जाए तो। मृत सागर में इंसान ऐसे तैर सकते हैं
जैसे आराम से लेटे हों। कुछ चीज़ें जैसे शक्कर, दूध पानी में पूर्णतः घुल जाती हैं, जबकि मिट्टियाँ, चाक, पाउडर में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है। तेल पानी में घुलता नहीं बल्कि क्या होता है, तैरता रहता है। ठीक है। उबले पर पानी वाष्प बनकर उड़ता है। उबालने पर अगर पानी उबाला जाए तो वाष्प बनकर, वाष्प किसके कारण, वाष्पीकरण के कारण ही गीले कपड़े क्या होते हैं, सूख भी जाते हैं। ठीक है। दांडी मार्च, दांडी मार्च क्या है, गुजरात की घटना 1930 में हुई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीयों को नमक बनाना क्या था, मना था, और इस पर टैक्स भी लगा था। ठीक है। तभी दांडी यात्रा की गई। यह यात्रा अहमदाबाद से दांडी के कब तक, समुद्र तट तक यह यात्रा चले थे। ठीक है। आगे चैप्टर 8, मच्छरों की दावत। मलेरिया मच्छरों को काटने से होता है। मच्छरों को काटने से कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग होता है। ठीक है। मलेरिया में बुखार, कपकपी और क्या, ठंड देकर आता है। मलेरिया की जो दवाई होती है, जो मलेरिया मच्छरों के काटने से होती है, उसकी दवाई कैसे बनती है, सिनकोना की पेड़ की छाल से। किससे, सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। हीमोग्लोबिन की या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। एनीमिया रोग जैसे बच्चों की शरीर और दिमागी तंदुरुस्ती पर क्या करता है, असर डालता है। ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है। 1 साल हुआ था, तो उसमें हजारों बच्चे उसके चपेट में आए थे। हीमोग्लोबिन खून में पाया जाने वाला क्या होता है, एक तत्व है जिसके कारण खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। आयरन गुड़, आंवला और बहुत ही हरे पत्तों में की सब्जियों में मिलता है, क्या, आयरन मिलता है। ठीक है। मक्खियों से बीमारियां होती है, जैसे क्या कौन सी बीमारी होती है, पेट की बीमारी होती है। मक्खियों से पेट की बीमारी होती है। ठीक है। काई एक प्रकार का क्या है, पौधा है। काई क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, जब जहाँ पे पानी ज़्यादा पाया जाता है, मतलब पानी जहाँ पाया जाता है वहाँ पे काई होता है, जो कि वर्षा के इस मौसम में दिखाई देता है। रोनाल्ड लॉस ने क्या किया, सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से होता है। किसने बताया, रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया क्या होता है, मच्छरों से होने वाला रोग है। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। मलेरिया क्या है, परजीवी से होता है, जिसे प्लाज्मेडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मेडियम कहते हैं। अब देखिए मलेरिया कैसे होता है, मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मतलब जो स्त्रियां, महिलाएं, मच्छर जो महिला मच्छर होती है, मादा मच्छर जिसका नाम एनोफिलीज है, उसके काटने से होता है। एनीमिया दिल्ली के स्कूल में आम बात है। 17 नवंबर 2007 को एक अध्ययन में किया गया कि जिसमें हजारों बच्चों को नगर निगम के स्कूल में पढ़ते थे, उनको क्या हो गया, एनीमिया हो गया। कब हो गया, 17 नवंबर 2007 को। यह स्वास्थ्य को शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होता है, प्रभावित करता है। कौन सा, एनीमिया रोग। इससे बच्चों को इसमें बच्चे क्या होते हैं, ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उनका ऊर्जा स्तर कम हो जाता है, उनका पढ़ाई में क्या होता है, ध्यान नहीं लगता। बच्चों स्कूलों में अब हेल्थ चेकअप होता है, सभी बच्चों को हेल्थ कार्ड बनाया जाता है। जिन्हें एनीमिया है, इन्हें आयरन की क्या होती हैं, गोलियां भी दी जाती हैं। अब देखिए सिनकोना जो पेड़ की छाल को लोग उबाल कर और छान कर क्या करते हैं, दवाइयाँ बनाते थे, अब भी दवाइयाँ बनाते हैं। ठीक है। चैप्टर 9, डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ठीक है। अभी पहाड़ पर चढ़ने पर है, इंपॉर्टेंट है, एक साथ बना के दे देता है। ठीक है। पहाड़ पर चढ़ना क्या कहता है, पर्वतारोहण या ट्रैकिंग कहलाता है। पहाड़ पर चढ़ने वाले को क्या कहते हैं, जो चढ़ता है उसको पर्वतारोही कहते हैं। बड़े बड़े खूंटे जिनका इस्तेमाल नदी को पार करने के लिए होता है, उनको क्या कहते हैं, उनको पिटॉन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए चट्टानों को चढ़ना, चट्टानों पर अगर कोई चढ़ता है उसको क्या कहते हैं, उसको रॉक क्लाइंबिंग कहते हैं। ठीक है। एक तरह की हुक जिससे शरीर को लटकाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको स्लिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्लिंग कहते हैं। पहाड़ पर से नीचे उतरने पर्वतारोही की भाषा में क्या कहते हैं, रापलिंग कहते हैं, अगर पहाड़ पर से नीचे उतर रहे तो। एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर कौन, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ठीक है। ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है, अगर आप पर्वतारोही हैं या एडवेंचर हैं, तो उसकी आपकी जिम्मेदारियाँ क्या है, दूसरों का सामान क्या है, उठाने में मदद करो।
ठीक है, ये नहीं कि अपना उठाकर भाग जाओ। दूसरों को आगे बढ़ने और स्वयं अंत में क्या हो जाओ। जो ठीक से नहीं चल पाते उनकी सहायता करो। ये सब पर्वतारोहण के वो होते हैं, ठीक है। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढो, ठीक है। जो बीमार हैं उनकी देखभाल करो। समूह के लिए खाने पीने का इंतजाम करो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हमेशा सजा के लिए तैयार हो, चाहे गलती किसी की ही क्यों ना हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं। बछेंद्री पाल, अब देखिए बछेंद्री पाल क्या, बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई थी। विटामिन और आयरन हमें ताकत देते हैं और ठंड में हमें क्या कहते हैं, गर्मी देते हैं। टेकला गांव के बारे में बात करते हैं। टेकला गांव 1600 मीटर क्या है, ऊंचा है। कितना, टेकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है। झलरा पाटन झलवार राजस्थान में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12, लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टानों के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। चलते समय हमारे शरीर का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होना चाहिए चलते समय, ठीक है, और कमर सीध में होनी चाहिए, ठीक है। बछेंद्री पाल 12 वर्ष की उम्र में क्या कहते हैं, 12 वर्ष की उम्र में पिकनिक में गई थी और 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई थी। उत्तराखंड के गढ़वाल के नकूरी गांव में रहने वाली थी। कौन, बछेंद्री पाल, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। किसने, बछेंद्री पाल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनके जो बछेंद्री पाल के वो थे गुरु थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। कौन, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। उन्हें 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए क्या गया, चुना गया था। किसको, बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम 8900 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर क्या करा, रखा। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है, सागरमाथा, सागरमाथा, ठीक है। इनके साथ एक साथी भी था। 2 लोग एक साथ चोटी पर कदम नहीं रख सकते थे, चोटी पर जगह नहीं थी। उन्होंने पहले कदम रखना, किसने, बछेंद्री पाल ने। उन्होंने अपना माथा टेका, झंडा फहराया और क्या किया, तस्वीरें ली और करीब 43 मिनट तक बछेंद्री पाल वहाँ पे थी, क्या, माउंट एवरेस्ट पर, सबसे ऊंची चोटी पर रही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 10, बोलती इमारतें। गोलकुंडा किला जो है, गोलकुंडा किला हैदराबाद में स्थित है। इसे काकतीय राजवंश ने बनवाया था, ठीक है। इसकी दीवार पर एक भाग गोलाकार है, उसे बेसन्स या क्या कहते हैं, बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा किला हैदराबाद में है, ठीक है। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर कितने हैं, 87 बुर्ज हैं, ठीक है, 87 बुर्ज हैं। कुतुब शाही सुल्तानों गोलकुंडा ने 1518 से 1687 साल तक राज किया था, ठीक है। 1518 से 1687 साल तक राज किया था, इतने बीच तक। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था गोलकुंडा जिला पे, ठीक है, आक्रमण करने आया था पर असफल रहा। अपनी सेना के साथ लगभग 8 महीने तक किले के बाहर रहा। कांसे की चीज़ें हजारों सालों से आदिवासी बनाते आए। कांसा दो धातुओं से मिलकर बना है। कांसा कितने, दो धातुओं से, कौन से, तांबा से और टिन से मिलकर बना हुआ है। उस समय कांसे की क्या होती थी, कांसे की बंदूकें थी। सुल्तान अब्दुल हसन गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य का क्या था, शौकीन था। सुल्तान राजा के महल में एक फतेह दरवाजा है। यह जो कुछ यहाँ जो भी कुछ बोलता है तो वो राजा के महल तक आवाज जाती है, ठीक है। एक मिनट पानी पी लेते हैं, गला सूख गया है।
देखिए, अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। गला सूख गया था। पुराने समय में लोग क्या कहते हैं, मशक, जिसको क्या कहते हैं, चमड़े के थैला में पानी भरकर ले जाते थे, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 11 पर। चैप्टर 11 का क्या नाम है, सुनीता अंतरिक्ष में। हमारी पृथ्वी आप लोगों को पता है क्या है, गोल है, ठीक है। एक विशेष ज्ञान जिससे अंतरिक्ष में जाते हैं उसको क्या कहते हैं, अंतरिक्ष यान कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पेस शिप। आगे, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। किसका, गुरुत्वाकर्षण का गुण पाया जाता है। इसी कारण पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण अंतरिक्ष यान में एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। अगर आप अंतरिक्ष में हैं तो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी क्या है, गुलाब की तरह गोल और सुंदर, ठीक है, ये है अंतरिक्ष में। और देखिए, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी पर केवल यह नजर आता है कि समुद्र कहाँ है और जमीन कहाँ है, ठीक है। अब देखिए, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में स्पेसशिप से गई थी। 6 महीने से ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में व्यतीत किया। किसने, सुनीता विलियम्स ने। जब यह भारत आई तो हजारों बच्चों को उनसे मिलने का क्या मौका मिला। उन्होंने अंतरिक्ष के बारे में कुछ बातें बताई, ठीक है, कि भारत के लोग कहाँ, अर्जेंटीना और ब्राज़ील के लोगों के ऊपर गुरुत्व के कारण है, ठीक है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ठीक है, अर्जेंटीना और ब्राज़ील नीचे है, ठीक है, उसके गुरुत्व के कारण हम लोग ऊपर है, ठीक है। सुनीता ने अपने अनुभव साझा किए। स्पेस में वहाँ एक जगह क्या करते हैं, टिक कर बैठ नहीं पाते थे, ठीक है, वो उड़ते रहते थे। स्पेसशिप में एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, तैरते रहते थे। जैसे वो लगता था वो लोग पानी में हैं, ठीक है, पानी तक नहीं रुकता था, बुलबुले बनकर पानी तैरा करता था। चेहरा या हाथ मुंह धोने के लिए बुलबुलों को पकड़ना पड़ता था, ऐसा था। और कपड़ा गीला करना पड़ता था, ठीक है। वहाँ कंघी करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि बाल हमेशा ही क्या रहते थे, खड़े रहते थे। वहाँ टहल नहीं सकते थे और तैरने की आदत हो गई थी। कहाँ पे, स्पेसशिप में, जब स्पेस में गई थी, अंतरिक्ष में गई थी। कौन, सुनीता विलियम्स। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को क्या करना था, चिपकाना पड़ता था। एक जगह रुका नहीं, लोग तैरते रहते। सुनीता ने अनुभव को पृथ्वी का गुरुत्व समझने में मदद कर रहा था। सुनीता ने यह उड़ान 9 दिसंबर 2006 को भरी थी, मतलब जब अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स गई थी, ठीक है। पृथ्वी पर कुछ भी उठा ले तो वह वापस नीचे आता है, ठीक है। सुनीता विलियम्स किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से कितना, 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। जब कोई कागज या पत्ता नीचे गिरता है तो उसकी चाल क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। जब कोई कागज या पत्ता नीचे गिरता है, हवा उसकी चाल कम कर देती है, ठीक है। सुनीता विलियम्स ने गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव वहां पे नहीं किया था। वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है अंतरिक्ष में। दूर स्पेसशिप में देशों का विभाजन नहीं दिखता है कि कौन सा देश कहाँ पे है। यह विभाजन हम लोगों द्वारा किया गया है। उपग्रह का प्रयोग कैसे होता है, उपग्रह का प्रयोग कहाँ करते हैं, टीवी, टेलीफोन और मौसम की जानकारी के लिए करते हैं। टूटता तारा, जिसको कहते हैं उल्का पिंड, वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही आग पकड़ लेता है, ठीक है। लोग कहते हैं टूटता तारा देखकर विश मारो, इच्छा मांगो, कोई प्रकट करो, ठीक है, उल्का पिंड वही होता है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चांद पर उतरने वाले सबसे पहले क्या थे, व्यक्ति थे, ठीक है। सन 2007 में सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रुकने का रिकॉर्ड बनाया। वह अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रुकने वाली पहली क्या थी, महिला थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 12 खत्म हो जाए तो आम बोलचाल की भाषा में तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल, डीजल और खनिज तेल के लिए किया जाता है। तेल के अलावा पृथ्वी के नीचे एलपीजी और सीएनजी गैस भी पाई जाती है। अब देखिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी खाना पकाने है, जो एलपीजी कहते हैं, एलपीजी
इसको, यह है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, खाना बनाने वाली पकाने वाली गैस है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी वाहनों में इस्तेमाल होने वाला प्रदूषण रहित कौन है? एलपीजी है, सीएनजी है, ठीक है। खनिज तेल जमीन के नीचे लाखों वर्षों में बनता है। यह पता लगाना आसान नहीं है कि जमीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है, ये पता नहीं लगाया जाता है। वैज्ञानिक तरीकों और मशीनों की गहराई तक पाइप को मशीन में डालकर तेल को ऊपर क्या करते हैं? तेल को ऊपर खींचते हैं। जमीन से निकाला गया तेल जो गहरे रंग का बहुत ही ज़्यादा बदबूदार, गाढ़ा और बदबूदार होता है। इसमें बहुत सी चार चीज़ें होती हैं, मिली और छुपी होती हैं, इनको अलग किया जाता है। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को क्या करते हैं? रिफाइनरी में भेजा जाता है, तब जाके वो तेल बनता है, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं लोग। खनिज तेल से हमें क्या होता है? केरोसिन प्राप्त होता है। किससे? क्या? केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज, ईंधन का एलपीजी, मोम, कोल तार और ग्रीस भी मिलता है। किससे? खनिज तेल से। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन इसको करिएगा। एलपीजी खाना पकाने की क्या होती है? गैस होती है। दुर्गा हरियाणा का एक गांव में रहती है। दुर्गा कहाँ रहती है? हरियाणा के एक गांव में रहती है, ठीक है। गोबर से बनाया जाने वाला एक प्रकार का ईंधन जिसका इस्तेमाल खाना पकाने में होता है, उसको क्या कहते हैं? उपला या कंडा कहते हैं, ठीक है। हमारे देश में लगभग 2/3 जनसंख्या उपले, लकड़ी और सूखी पत्तियों का प्रयोग करती है, ठीक है। चैप्टर 13 पे आते हैं, बसेरा ऊंचाई पर। अंग्रेजी में लोनार, लोनार का अर्थ क्या होता है? अकेला रहने वाला। क्या? अकेला रहने वाला। मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्यों से होकर जाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से मुंबई कितना दूर है? 1400 किलोमीटर, ठीक है। मनाली हिमाचल कहाँ है? मनाली हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल, ठीक है, जहाँ पे बर्फ ज़्यादा पड़ती है, ठंडी जगह। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन हैं। लद्दाख पहुँचने के लिए जम्मू कश्मीर क्या करता है? होना पड़ता है, जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है लद्दाख जाने के लिए। पहाड़ी इलाकों में सर्दी हवाओं से बचने के लिए नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? पहाड़ी इलाकों में बचने के लिए, ठीक है, क्योंकि हवा आर पार नहीं की जा सकती है। लद्दाख को क्या कहते हैं? लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। लद्दाख में बहुत ही कम क्या होती है? बारिश होती है, ठीक है। जैसे राजस्थान में कम बारिश होती है, वैसे लद्दाख में भी कम बारिश होती है। लद्दाख में लकड़ी के घर, ढाल वाली छतों के घर और बर्फ से ढके रहते हैं, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लद्दाख में झूले को क्या का मतलब है? क्या? स्वागत, ठीक है। कहाँ? लद्दाख में। ताशी का घर 2 मंजिला है, घर पत्थरों का है, ठीक है, इसका ताशी का घर। दीवार पर मिट्टी और चूने की पुताई की गई है। यह घर अंदर से छप्पर की तरह दिखाई देता है। इसमें लकड़ियों की सीढ़ियाँ प्रयोग की जाती हैं। नीचे की मंजिलें जानवरों के लिए होती हैं। ज़्यादा सर्दी में नीचे की मंजिल में लोग आ जाते हैं। नीचे की मंजिल में खिड़की क्या होती है? नहीं होती है। पेड़ों के मोटे तने छत मजबूत बनाने में क्या होते हैं? इस्तेमाल होते हैं। पेड़ों के मोटे तने छत को मजबूत बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए, लाल मिर्च, सीताफल, मक्का और धान कहाँ मिलते हैं? ये लद्दाख में मिलते हैं, ठीक है। गर्मी के मौसम में यह लोग फल सब्जी सुखा लेते हैं, सर्दियों के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ लकड़ी के घर ठंड से बचाते हैं। लद्दाख में टेढ़े मेढ़े सकरे और पहाड़ी रास्ते होते हैं। चांगथांग, ये देखिए, चांगथांग 5000 मीटर ऊंचाई पर है और मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला है। चांगथांग, यहाँ पेट्रोल पंप है लेकिन मैकेनिक नहीं है चांगथांग में। चांगथांग नाम की प्रजाति है, ठीक है। इसमें केवल 5000 लोग रहते हैं, ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। यह एक ऐसी प्रजाति है। यहाँ हमेशा वह अपनी भेड़ बकरी के साथ क्या है? घूमा करते हैं। चांगथांग के जो प्रजाति वाले लोग रहते हैं। चांगपा लोग घूमंतु होते हैं। क्या होता है? चांगपा लोग घूमंतु होते हैं, जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते हैं। चांगपा लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल क्या होते हैं? बाल घने और मुलायम हो जाते हैं, ठीक है। चांगपा प्रजाति के लोग होते हैं।
चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों दुनिया भर की क्या होती हैं, चांगपा की जो बकरियां पालते हैं उनके बालों से क्या होते हैं, मशहूर पश्मीना शाल बनती है। ठीक है, इनमें 2 से क्या होता है, 2 से ढाई घंटे अपना डेरा समेट कर लगता है। अगर ये कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो 2 से ढाई मीटर इनको अपना डेरा समेटने में लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। चांगपा अपने टेंट को क्या कहते हैं, चांगपा अपने टेंट को क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। क्या, रेबो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, याक के बाल। याक के बाल क्या होते हैं, याक के बाल मजबूत और गर्म होते हैं जो ठंडी बर्फीली हवाओं में क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चलती हैं। ठीक है, वहाँ पे आगे चलते हैं। रेबो के पास से भेड़ बकरियों के रखने के लिए जगह बनी होती है, इसे चांगपा लेखा कहते हैं। जहाँ पे भेड़ बकरियां रखते हैं इसको चांगपा लेखा कहते हैं। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब क्या है, ऐसी जगह जहाँ कम लोग रहे हों। ठीक है, चांगथांग इलाके में क्या है, तापमान कितना रहता है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, से काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, 0 डिग्री भी रहता है लेकिन यहाँ से 0 डिग्री से भी काफ़ी कम हो जाता है। हर परिवार अपने अपने जानवर पर विशेष चिन्ह लगा देते हैं कि मतलब इस सदस्य के पास ये चीज़ें हैं, अपने जानवरों पर अपना एक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, जिससे ये फिक्स पता रहता है किसके पास कौन सा जानवर है। औरतें, ये लोग भेड़ बकरी ही पालते हैं लेकिन ये पता रहता है कि ये भेड़ बकरी इनके पास था, इतना इतना ये। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिन कर ले जाती हैं, लौट कर फिर गिनती हैं कि कहीं कम तो नहीं हो गया या कहीं गायब तो नहीं हो गया। ठीक है, और अपने इसलिए चिन्ह भी अपने अपने पर लगाते हैं, अपने अपने जानवरों पर। श्रीनगर में कुछ घर क्या है, श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में है तो कुछ पानी में है। श्रीनगर में, कश्मीर में हर गली में क्या होती है, बेकरी होती है। कश्मीर में क्या करते हैं लोग, रोटी, कश्मीरी जो होते हैं रोटी नहीं बनाते, बेकरी से खरीद कर खाते हैं। ठीक है, कारगिल। कारगिल क्या है, श्रीनगर से लद्दाख जाते समय रास्ते में पड़ता है कारगिल। आगे पश्मीना शाल। अब पश्मीना शाल के बारे में इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। पश्मीना शाल 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है, या बहुत ही पतली होती है फिर भी क्या होती है, फिर भी गर्म होती है, 6 स्वेटर के बराबर होती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5,000 मीटर ऊपर मिलती हैं। ठीक है, यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग जाते हैं, क्योंकि बकरी जितना ही ठंडे जगह पर रहोगे उतना ही मुलायम नरम बाल होगा। ठीक है, आगे इन बालों को क्या होता है, बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं। ठीक है, तभी उससे पश्मीना शाल का निर्माण होता है, जिनका प्रयोग पश्मीना शाल बनाने में होता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। ठीक है, एक बुनकर लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक साधारण पश्मीना शाल बनाता है। ठीक है, हाउस बोट क्या होता है, अभी हाउस बोट के बारे में जानकारी लेते हैं। हाउस बोट होता है 80 फीट तक क्या होता है, 80 फीट तक लंबा और लगभग 8 से 9 फीट तक चौड़ा हो सकता है हाउस बोट। डोंगा नाव श्रीनगर की कहाँ पे, डल झील में मिलती है। अंदर से यहाँ कई कमरे के घर जैसे लगते हैं, किसमें, डोंगा नाव में। ये कहाँ मिलता है, ये श्रीनगर के डल झील में। लकड़ी एक सुंदर डोंगा नाव में एक सुंदर डिजाइन होती है जो श्रीनगर में पाई जाती है, हाउस बोट की सीलिंग पर लगी होती है, और इस डिजाइन को क्या कहते हैं, खत्मबंद। ठीक है, डोंगा नाव में जो पाया जाता है, श्रीनगर में पाया जाता है, इसको खत्मबंद कहते हैं। उस नाव में ऐसी डिजाइन होती है। कश्मीर के गाँव के घर पत्थर से बने होते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं, कहाँ पे, कश्मीर में। आगे दरवाजे और खिड़कियाँ में सुंदर मेहराब लगे होते हैं। ठीक है, कहाँ पे, कश्मीर में। चैप्टर 14, जब धरती कांपी तब। भूकंप क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं, जिसमें धरती हिलने लगती है और जान माल का नुकसान होता है। गुजरात के कच्छ में 26 जनवरी 2001 को क्या हुआ, भूकंप आया था, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जब भूकंप आया तो घर से बाहर खुले मैदान में क्या चले जाए। ठीक है,
ये रूल होता है, सब लोग बाहर ही चले जाते हैं, ठीक है। घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे मेज के नीचे छिप जाएं और उससे कसकर पकड़ लें जब तक हिलने डुलना बंद ना हो जाए, ठीक है। ये आप लोग जानिए। सुबह के समय कब हुआ? 26 जनवरी 2001 को कहाँ पे भूकंप आया? ये अहमदाबाद में भूकंप आया था, ठीक है, सुबह के समय। इस शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई थी जब भूकंप आया था। शाम तक कम से कम 250 निकाले गए थे, ठीक है। चैप्टर 15 आते हैं, उसी से ठंडा उसी से गर्म। उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, नोट करिए, जाकिर हुसैन है, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे। उन्होंने एक कहानी लिखी थी, उसी से ठंडा उसी से गर्म। कहानी के लेखक जाकिर हुसैन है, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। बालिस्तिया, बालिस्तिया क्या है? बालिस्तिया एक काल्पनिक पात्र है। बालिस्तिया क्या है? एक काल्पनिक पात्र है जिसे एक बेवकूफ बुद्ध से जो बेवकूफ बौना व्यक्ति के रूप में इस पाठ में दर्शाया गया है, ठीक है। बालिस्तिया एक काल्पनिक है। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है, ठीक है। आगे, सर्दियों में हाथों पर फूंक मारने से क्या होता है? हाथों में फूंक मारने से गर्माहट पैदा होता है, ये आप सब लोग जानते होंगे। गर्म वस्तुओं को फूंक मारकर ही क्या होता है? ठंडा किया जाता है, ठीक है। फूंक का इस्तेमाल तरह तरह के वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी, सीटी आदि बजाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसे बन जाती है, यही नमी शीशे को धुंधला करती है। स्टेथोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिससे हृदय की धड़कनों को तथा हमारी सांसों को सुना और गिना जा सकता है। किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप। आप देखे होंगे डॉक्टर लोग ऐसे लगाते हैं कान में और धड़कन पर ऐसे रखते हैं, ठीक है। उससे हमारी सांसों को और हमारी धड़कनों के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। भारी होने के कारण ठंडी हवा क्या होती है? ठंडी हवा नीचे आती है, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है। किसके? भारी होने के कारण, ठीक है। ठंडी हवा नीचे आती है। आगे चलते हैं। चैप्टर 16, कौन करेगा यह काम। गांधी जी के करीबी साथी जो थे महादेव भाई देसाई थे, उनका बेटा नारायण गांधी जी के साथ बचपन में आश्रम में रहता था। नारायण जी के साथ उनका बेटा नारायण, जो गांधी जी के करीबी साथी महादेव भाई देसाई थे, उनका बेटा नारायण था, वह गांधी जी के साथ बचपन में आश्रम में रहता था, ठीक है। नारायण यानी बावला, जो कि 11 साल का था, वो गांधी जी के साथ रहता था, ठीक है। देख लीजिएगा, ऐसे ऑप्शन बना के दे देगा कि इनका बेटा किसके साथ रहता था। ऐसे ही आप प्रीवियस ईयर भी हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भूलिएगा मत, ठीक है। नोटिफिकेशन आता रहेगा जो भी क्लासेस हम सीटेट के लिए लेंगे। भीमराव अम्बेडकर, देखिए भीमराव अम्बेडकर गोरेगांव महाराष्ट्र में छुट्टियां मनाने गए थे जब वो कितने थे? 7 वर्ष के थे, ठीक है। इन्हीं की अगुवाई में भारतीय संविधान तैयार हुआ। किसकी अगुवाई में? भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में। चैप्टर 17, फादली दीवार। अफसाना मसूरी मुंबई के क्या है? अफसाना मसूरी मुंबई के नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम में है। कौन? अफसाना मंसूरी। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है, ठीक है। सोलापुर कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। अब देखिए, बच्चों को यह समझाया जाए कि जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने खेलने की योग्यता से जाने जाते हैं, ना कि जाति या आर्थिक स्तर पर। कुछ लोग कहते हैं पैसा था तो आगे बढ़ गया, ठीक है। तो उनके पास खेलने की योग्यता भी होती है, ठीक है। पैसा कहीं कहीं काम आता है, वैसे पैसा तो बहुत ज़रूरी है लोगों के जीवन में, ठीक है। बच्चू खान प्लेग्राउंड, जो बच्चू खान प्लेग्राउंड है वो कहाँ पे है? ये है मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा था, ठीक है। चैप्टर 18 पे आते हैं। जाए तो जाए कहाँ। डामर को क्या कहते हैं? डामर को कहते हैं कोल तारा। नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डामर को कोल तारा कहते हैं। चैप्टर 19, किसानों की कहानी बीज की जुबानी, ठीक है। वनगांव गुजरात में है। बाजरे का जन्म वनगांव में हुआ। जो बाजरा है, बाजरे का जन्म कहाँ? वनगांव में हुआ, ठीक है। वनगांव कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। वनगांव अनाज साग सब्जी के लिए बहुत ही मशहूर है।
पुराने समय में बीजों की सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर रखते थे। ठीक है, बीजों को अब देखो नीम की पत्तियां क्या करती हैं, नीम की पत्तियों कीड़ों से क्या करते हैं, बचाते हैं। ठीक है, इसको बीज को, जो छोटे छोटे बीज होते हैं वो, अगर नीम की पत्तियां भी उसमें डाल दो, ठीक है, कोई भी ऐसे छोटा छोटा बीज है तो वो खराब नहीं होगा। ठीक है, उधियूं एक प्रकार क्या है, एक प्रकार का पकी सब्जी है। उधियूं एक प्रकार की क्या है, पकी सब्जी है जो बर्तन को उल्टा रखकर कोयले के अंगारों के बीच पकाई जाती है। उधियूं, गुजराती में उधियूं का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। उधियूं बाजरा की रोटी और मक्खन, दही और छाछ के साथ खाते हैं, किसको, उधियूं को। ठीक है, बहुत ही अच्छा होता है, कभी आप लोग खाइएगा। एक ही तरह का फसल उगाने से कई प्रकार के रसायन प्रयोग करने से जमीन बंजर हो जाती है। ठीक है, जैसे होता है कई प्रकार के फसल उसमें किए और कई प्रकार के रसायन पदार्थ डाले तो वो जगह क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। देहरी गांव ये गुजरात में है। क्रोटान पौधे की जड़ें ज़्यादा गहरी होती हैं। क्रोटान पौधा, ठीक है, बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं। क्रोटान के बारे में जानकारी थोड़ा सा लेते हैं। क्रोटान की पत्तियां मुरझाने लग जाती हैं तो इसी से संकेत मिल जाता है कि इन्हें पानी देने की ज़रूरत है। ठीक है, केचुए जो होते हैं, ज़मीन के सुरंग बिल, ज़मीन में क्या होता है, सुरंग और बिल बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं जिससे उपजाऊ होता है। केचुओं को क्या कहते हैं, केचुओं को क्या कहते हैं, किसान का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, किसान का क्या कहते हैं, मित्र भी कहते हैं। ठीक है, किसान का मित्र कहते हैं किसको, केचुए को। केचुए किसान का मित्र होते हैं। अभी देख लीजिए किसके जंगल, चैप्टर 20, झारखंड के कुड़ुक, जो कुड़ुक, कुड़ुक एक आदिवासी समुदाय है, कहाँ पे, झारखंड में है ये। ठीक है, सूरमणि, देखिए सूर्यमणि क्या है, सूर्यमणि एक चमकता सितारा है, गर्ल स्टार है। ठीक है, चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। ठीक है, सूर्यमणि हर रविवार को जंगल में बच्चों को ले जाती हैं। ठीक है, सूर्यमणि का पूरा परिवार पास वाले जंगल में क्या करता है, जड़ी बूटी ढूंढने का कार्य करता है। ठीक है, और उसे क्या करता है, उन्हें बाजार में बेचता है। ठीक है, उसकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर क्या करती हैं, बेचती हैं। बुधिया माई जंगल को साझा बैंक मानती थी। ठीक है, जंगल को, जंगल समाप्त हो रहे हैं क्योंकि यह कहीं खदान खोद रहे हैं और कहीं बांध बन रहे हैं। ठीक है, बांध बनेंगे या खदान खोदेंगे तो जंगल समाप्त हो जाएंगे। आगे चलते हैं। वासवी दीदी, वासवी दीदी जो थी पत्रकार और सूरमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में काम करने लगे थे। जंगल बचाओ आंदोलन कौन, वासवा दीदी पत्रकार और सूरमणि एक साथ काम किए थे। सूरमणि जब 21 साल की थी तो उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से केंद्र खोला जिसका नाम क्या रखा, तोरांग रखा। ठीक है, जब जंगल बचाओ आंदोलन वासवी दीदी पत्रकार और सूरमणि ने मिलकर रखा था। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल होता है, किसका, कुड़ुक भाषा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जंगल अधिकार कानून क्या है, 2007, यह कानून आदिवासी के जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग 25 सालों से, अगर 25 सालों से किसी आप जंगल में रह रहे हों, ठीक है, जगह पे रह रहे हो तो वो ज़मीन आपकी हो गई। जंगलों में रह रहे हैं तो एक जगह पर तो उनका यहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर क्या रहेगा, हक रहेगा। ये क्या कहता है, जंगल अधिकार कानून 2007 कहता है। जंगल का संरक्षण वहीं की ग्राम सभा करेगी। ठीक है, एक टीन बीज हम जितनी जमीन में बोते हैं उसे ही एक टीन क्या कहते हैं, जमीन कहते हैं। आगे, मिजोरम राज्य में क्या होता है, झूम खेती कहाँ होती है, झूम खेती। अब प्रश्न आ जाता है झूम खेती कहाँ पे होती है, मिजोरम होती है। झूम खेती, इसका तरीका देखिए कैसे किया जाता है। वहाँ जो बांस जंगल में उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर क्या करते हैं, उसे जला देते हैं। जमीन में खाद का क्या करती है, काम करती है। जब उसे जलाकर गिरा देते हैं तो वो खाद का काम करती है। क्या होता है, जब जमीन तैयार हो जाती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है, जमीन को हल्के से हिलाकर क्या करते हैं,
बीज को छिड़क देते हैं। ठीक है, मिजोरम की मुख्य फसल क्या है? चावल होता है। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पे? मिजोरम में। ठीक है, असम में भी त्यौहार मनाया जाता है जिसको बिहू कहते हैं। यह उरिका की पहली शाम होता है। वहाँ बांस से बने घर होते हैं जिसको बेला घर कहते हैं। ठीक है, असम में। अब ये मिजोरम के बताते हैं। मिजोरम में चेराओ नाच भी किया जाता है। ठीक है, इंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। जो डंडिया, जैसे डंडिया बजा रहे हैं, हिलते हैं, वो कूदते नाचते हैं, चेराओ नाच करते हैं, उसी को चेराओ नाच कहते हैं मिजोरम में, जब वहाँ पे फसल चावल होती है तो। ठीक है, मिजोरम में लोग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं। कितने? 3/4 लोग जंगल से जुड़े हैं। ठीक है, चैप्टर 21, किसकी झलक किसकी छाप। हमारे कुछ गुण हमारे दूर के रिश्तेदारों से मिलते जुलते रहते हैं, ये लोग आप लोग जानते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं इनको पढ़ें, उनको पढ़ें, पापा को पढ़ें, चाचा को, दादा को, मामा को, फूफा को, ठीक है, बुआ को। ठीक है, कुछ लोग जन्म से अपने माता पिता से पा लेते हैं। कुछ आदतें गुण हम अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। हमें अपने परिवार से मिलने गुण आनुवंशिकता आधारित होते हैं। आनुवंशिक गुण क्या होते हैं? पेड़ पौधों में क्या होता है? पेड़ पौधे में भी आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं। पोलियो क्या? एक वायरस से होता है, यह आनुवंशिक रोग नहीं है। ये इंपॉर्टेंट कर नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि याद रहे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पोलियो जैसे वायरस जनित बीमारियां जन्मजात नहीं होती हैं। ठीक है, पोलियो वायरस जैसे ये क्या होती है? पोलियो वायरस होती है, ये जन्मजात नहीं होती है। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल का जन्म 1882 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। मेंडल ने 7 साल तक मटर के बगीचों में 28,000 पौधे पर क्या बारीकी से प्रयोग किया। ठीक है, जॉन ग्रेगर मेंडल ने, उन्होंने अपने आंकड़े इकट्ठे किए। आंकड़े में क्या हुआ? नई बात खोज निकाली। मेंडल ने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। ठीक है, एक जोड़ी मतलब दो लोगों की एक जोड़ियों में आते हैं गुड़। बीज या तो चिकना होगा या खुदरा। ठीक है, बीज के गुड़ या तो चिकना होगा या तो खुदरा। पौधों का तना या तो लंबा होगा या नाटा। पौधा पीला होगा या हरा होगा। ठीक है, जॉन ग्रेगर मेंडल ने बताया। अब देखिए, फिर चला काफिला। ठीक है, चैप्टर 22, दशहरा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बाद आता है क्या? दशहरा। ऐसी मशीन जो जमीन के नीचे जो पानी से बाहर निकालने का काम करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्यूबवेल द्वारा। आप देखें, ट्यूबवेल मोटर द्वारा पानी निकाला जाता है, इसीलिए पानी कम भी हो रहे हैं। गन्ने की खेती पानी मांगती है। सिंचाई के अलावा अलग अलग तरीके से, जैसे ट्यूबवेल और नहर। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, देखिए, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3, 4, 5 संपूर्ण हो गया है। ठीक है, अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। ठीक है, संपूर्ण NCERT आधारित खत्म कर दिए हैं। ठीक है, अब जो भी क्लासेस लगने वाली हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2011 से अब तक जो भी हुआ, चाहे वो CDP हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की पेडागोजी हो, ठीक है, EVS हो, ठीक है, सब संस्कृत हो, ठीक है, संस्कृत, ठीक है, उर्दू, ये सारा प्रीवियस ईयर कंप्लीट एक प्लेलिस्ट रेडी होने वाली है। कुछ क्लासेस पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि CDP या जो भी है CTET वगैरह, UPTET वगैरह, जितने भी प्रकार की शिक्षक भर्ती हैं उनके लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट निचोड़, जैसे ये क्लासेस चली हैं वैसे ही मिलती रहें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।